सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा एंड मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यार से बैच यकीन 2.0 के अंदर। अगर आप सभी लोग मुझे ठीक तरीके से देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, देन गिव मी अ बिग फैट थम्स अप और अ बिग रेड हार्ट इन द चैट सेक्शन सो दैट वी कैन स्टार्ट टुडेज ब्यूटीफुल सेशन अप, जहां पर हम लोग यूकैरियोटिक सेल की डिस्कशन को स्टार्ट करने वाले हैं विद द डिस्कशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। एंड सेल मेम्ब्रेन एक बहुत ही ज्यादा कंसेप्चुअल एंड बहुत ही ज्यादा बड़ा टॉपिक है। इसको आज हम लोग मेजरली कवर करने की कोशिश करेंगे एंड काफी सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल बूस्ट हो जाए एंड आप लोग पेपर में सवालों के चीथड़े उड़ा पा रहे हो। क्या सारा का सारा जारविस समाज तैयार है इस टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए? इफ यस, एक बार फटाफट लाल कलर के दिलों की बारिश कर दी जाए इन द चैट सेक्शन, या फिर तारा रारा की बारिश कर दी जाए इन द चैट सेक्शन, जिससे आपकी एनर्जी का झोंका मुझ तक पहुंच सके और उस एनर्जी को इस्तेमाल करके मैं बना सकूं इस सेशन को एक तोड़ू फोड़ू पावर पैक्ड सेशन। कैसी है जनता, कैसा है समाज, बता दो ना। गुड आफ्टरनून एवरीवन, सुस्वागतम, वेलकम वेलकम टू दिस वंडरफुल सेशन। वीपू भाई की इस क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं सब लोग? फटाफट जाहिर कर दीजिए चैट सेक्शन के अंदर। तारा रारा की बारिश हो चुकी है, लाल कलर के दिलों की बारिश हो चुकी है। सभी लोगों का स्वागत है। वेलकम 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 वेलकम। क्या बात है यार, अमेजिंग एनर्जी, अमेजिंग रिस्पॉन्स। चलो सीधा टॉपिक पे हमला करना स्टार्ट कर दें क्या मेरे भाई? सीधा टॉपिक पे वार करना शुरू कर दिया जाए? यस गुरुजी, कर दिया जाए। फटाफट हेडिंग डाल लीजिए, फटाफट मेरे साथ अपने प्यारे कलम से हेडिंग डाल ली जाए सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन के बारे में बातें बताना मुझे स्टार्ट कर दीजिए। क्यों? क्योंकि आप सभी लोग हैं बुद्धिमान लोग, और बुद्धिमान लोगों की एक खास पहचान होती है, उनको हर टॉपिक के बारे में पहले से 4-5 बातें पता होती हैं, क्योंकि दे आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट। अब हम भी इंटेलिजेंट लोगों की कैटेगरी में आ रहे हैं ना, तो जाहिर सी बात है, क्या हमें सेल मेम्ब्रेन के बारे में पहले से 4-5 बातें पता होनी चाहिए? बिल्कुल पता होनी चाहिए गुरुजी। हम 4-5 बातें क्या, उससे ज्यादा बातें ही आराम से बता देंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो बता दो ना एक एक करके। सबसे पहली बात, क्या ये जो सेल मेम्ब्रेन है, इट इज अ यूनिवर्सल स्ट्रक्चर फाउंड इन ऑल सेल्स। भाई पेन का तो आज कबाड़ा हो रखा है। इट इज अ यूनिवर्सल स्ट्रक्चर फाउंड इन ऑल सेल्स। इट इज अ यूनिवर्सल स्ट्रक्चर फाउंड इन ऑल सेल्स। क्या हो रहा है भैया आज? यूनिवर्सल स्ट्रक्चर फाउंड इन ऑल सेल्स। क्या दुनिया का कोई भी सेल मेम्ब्रेन के बिना पाया जा सकता है? सर नहीं पाया जा सकता। दुनिया के हर सेल में सेल मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी ही मिलेगी, इसका कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है। ये बाउंड्री देखने को मिलती ही मिलती है दुनिया के हर सेल में। क्या ये बात सत्य है? एकदम सत्य है गुरुजी, इस बात को कोई नहीं टाल सकता। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, क्या ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है? क्या ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है? यस गुरुजी, आपने हमें यह भी बताया था, ये जो बाउंड्री है ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, यानी ये कुछ सिलेक्टिव चीजों को ही सेल के अंदर आने की इजाजत देती है, एंड मेरे भाई कुछ सिलेक्टिव चीजों को ही सेल के बाहर जाने की परमिशन देती है। यानी कि यही लेयर डिसाइड करती है कि कौन सी चीज सेल के अंदर आएगी और कौन सी चीज सेल के बाहर जाएगी। तो क्या हम कह सकते हैं कि यही लेयर है जो डिसाइड करती है कि एनवायरमेंट से कौन सी चीज सेल के अंदर आएगी और कौन सी चीज सेल के अंदर से एनवायरमेंट में जाएगी। सो इट इंटरैक्ट्स विद द आउटसाइड वर्ल्ड। क्या ये लाइन कहीं सुनी हुई लगती है? सर बिल्कुल सुनी हुई लगती है। ये बात आपने प्रोकैरियोटिक मेम्ब्रेन में भी बताई थी। इट इंटरैक्ट्स विद द आउटसाइड वर्ल्ड। इट इंटरैक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड। क्या ये बात करेक्ट है? करेक्ट है गुरुजी, एकदम करेक्ट है। ये आउटसाइड वर्ल्ड के साथ इंटरैक्ट करने वाली लेयर है। सर ये बात भी हमें समझ में आ गई। अगर आप इसके बाद चौथा पॉइंट लिखना चाहें तो मेरे भाई, ये जो सेल मेम्ब्रेन थी, क्या ये सेल वॉल की तरह रिजिड थी या फिर फ्लेक्सिबल थी? गुरुजी ये जो थी फ्लेक्सिबल थी। तो फ्लेक्सिबिलिटी इस मेम्ब्रेन की क्या ज्यादा होती है? क्या ये फ्लेक्सिबल होती है? बिल्कुल फ्लेक्सिबल होती है सर। इसीलिए इनफोल्ड होकर के क्या बना पा रही थी? बैक्टीरिया में मीजोजोम बना पा रही थी, क्रोमेटोफोर बना पा रही थी, बाहर की साइड फोल्ड होकर के फ्लैजेला बना पा रही थी। क्या ये फ्लेक्सिबल थी? बिल्कुल फ्लेक्सिबल थी सर। ये बात भी हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन की अलग अलग परिभाषाएं अलग अलग साइंटिस्ट ने दी, अलग अलग डेफिनेशन अलग अलग साइंटिस्ट ने दी। सबसे बेस्ट स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन का कब देखने को मिला होगा आपको? कौन सी साल के बाद देखने को मिला होगा? इफ यू कैन गिव एन एनालिसिस, तो वो एनालिसिस क्या लगा पाएंगे आप? सर कई साइंटिस्ट ने सेल मेम्ब्रेन को समझने की कोशिश की होगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से पहले क्या वो बहुत अच्छे तरीके से एक एक चीज को डिटेल में देख पाए होंगे? द आंसर इज नो।
हर चीज आपको तब देखने को मिली होगी डिटेल में, बहुत ही माइन्यूट चीज, बहुत ही छोटी छोटी बारीकियां भी सेल मेम्ब्रेन की कब देखने को मिली होंगी? 1950s के बाद। तो आप सेम चीज यहां पर भी लिख सकते हैं, आफ्टर द एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, आफ्टर द एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, that is after 1950s, that is after 1950s, the detailed structure या the details of cell membrane, the details of cell membrane are elucidated, या एक्सप्लेन्ड। एक एक चीज आपको कब पता लगी? एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के बाद। यानी जितने बेहतरीन मॉडल आपको देखने को मिले सेल मेम्ब्रेन के, वो सारे मॉडल आपको कब देखने को मिले? 1950 के बाद देखने को मिले, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की एडवांसमेंट के बाद देखने को मिले। क्या ये बात हम सभी लोग जानते हैं? ये बात हम सभी लोग जानते हैं सर। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड ओवर हियर, सबसे जरूरी चीज क्या है? सबसे जरूरी चीज ये है मेरे भाई कि आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है, इसकी स्टडी हम कौन से सेल पे करते हैं? कौन से सेल पे हम सेल मेम्ब्रेन की स्टडी करते हैं? तो आप यहां लिख सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन स्टडीज आर बेसिकली डन ऑन, सेल मेम्ब्रेन स्टडीज are basically done on matured mammalian RBC, matured mammalian RBC। और RBC को प्यार से क्या कहा जाता है? RBC लाल कलर की होती है, एरिथ्रो कलर की होती है, इसे क्या कहा जाता है? एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रो माने लालम लाल, और साइट का मतलब होता है सेल। यानी आपको रेड ब्लड सेल पे बढ़िया तरीके से मेम्ब्रेन की स्टडी होती हुई दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि ये जो मैच्योर्ड मैमेलियन आरबीसी है, इसको साइंटिस्ट पता है क्या कहते हैं? इस एरिथ्रोसाइट को साइंटिस्ट पता है क्या कहते हैं? इसको कहते हैं घोस्ट सेल, इसको कहते हैं घोस्ट सेल। क्योंकि हमारे दिमाग में क्या है? हमारे दिमाग में एक नोशन है कि दुनिया के हर सेल में न्यूक्लियस पाया जाता होगा। साइंटिस्ट को भी पहले यही लगता था कि भैया जितने सेल्स पे भी हम रिसर्च कर रहे हैं, सबके अंदर न्यूक्लियस देखने को मिलता है। एक दिन इन्होंने रात के अंधेरे में आरबीसी को देख लिया और सब साइंटिस्ट की आंखें फटी की फटी रह गई कि भैया ये एक ऐसा सेल है जो कि बिना न्यूक्लियस के भी सर्वाइव कर पा रहा है। ये एक ऐसा सेल है जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी ज्यादातर नहीं देखने को मिल रही, जिसमें एक ही मेम्ब्रेन है जो देखने को मिल रही है, जिसका नाम है सेल मेम्ब्रेन। तो यहां पर अगर आप देखें तो इसे घोस्ट सेल कहा गया, सिंस इट लैक्स न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, इट लैक्स न्यूक्लियस, इसीलिए इसको क्या कह दिया? घोस्ट सेल कह दिया, घोस्ट सेल कह दिया। तो क्यों इसे चुना गया? क्यों मैच्योर्ड मैमेलियन आरबीसी को चुना गया फॉर द स्टडी ऑफ योर सेल मेम्ब्रेन? इसके पीछे का रीजन देखते हैं। समझ लीजिए मेरे पास दो सेल हैं। मैं कह रहा हूं मेरे पास एक है हमारा लिवर सेल, एक तो मैं अपना लिवर सेल उठा लूं, दो सेल को कंपेयर कर लेते हैं। एक तो हमारा लिवर सेल है, एक हमारी आरबीसी है। समझ लो भैया लिवर सेल है, यहां पर ये लिवर सेल मैंने बनाया। क्या यहां पर न्यूक्लियस भी बनाना पड़ेगा? यहां पर न्यूक्लियस भी बनाना पड़ेगा। ये मैंने न्यूक्लियस बना दिया। क्या यहां पर और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होंगी? बिल्कुल, और मेम्ब्रेन बाउंड भी ऑर्गेनेल होंगी। यहां पर मैंने एक ये ऑर्गेनेल बना दी, यहां पर मैंने एक ये ऑर्गेनेल बना दी, यहां पर मैंने एक ये ऑर्गेनेल बना दी। अलग अलग कलर की डिफरेंट ऑर्गेनेल्स हो गई, अलग अलग कलर की ऑर्गेनेल्स हो गई, बिल्कुल हो गई। यहां पर देखिए ये है आपकी प्यारी निराली आरबीसी, यहां पर सिर्फ एक मेम्ब्रेन है। अगर मैं स्टडी करना चाहूं इस लिवर सेल पे, अगर मैं स्टडी करना चाहूं इस लिवर सेल पे, तो क्या इसकी स्टडी करने के लिए मुझे इस सेल को ब्रेक करना होगा? बिल्कुल ब्रेक करना होगा। और जब मैं इस सेल को ब्रेक करता हूं, जब मैं इस सेल के चीथड़े उड़ाता हूं, तो क्या अलग अलग रंग बिरंगे चीथड़े मुझे देखने को मिलेंगे? क्या मुझे यहां पर ऑरेंज कलर के ये जो फ्रेगमेंट्स है मेम्ब्रेन के, ये भी देखने को मिलेंगे? बिल्कुल देखने को मिलेंगे सर। क्या मुझे यहां पर पिंक कलर के भी देखने को मिलेंगे? बिल्कुल देखने को मिलेंगे, पिंकी पिंकी भी देखने को मिलेंगे। क्या मुझे लीलू भी देखने को मिलेगा यहां पर? यस गुरुजी, ये भी देखने को मिलेगा।
और क्या मुझे यहां पर ये सफेदी लाल भी देखने को मिलेगा? बिल्कुल देखने को मिलेगा, ये मिस्टर सफेदा भी मुझे यहां पर देखने को मिला। यानी अलग अलग मेम्ब्रेन है भाई, इनको ही अलग करने में मेरी बैंड बच जाएगी। इनमें से किस मेम्ब्रेन को मैं पढ़ूं, ऑरेंज में से, पिंक में से, ब्लू में से, व्हाइट में से, कैसे छाटूं, कैसे अलग करूं, इसी में बैंड बच जाएगी। इसीलिए अच्छा तरीका नहीं है। इस सेल से मैं मेम्ब्रेन की स्टडी कर ही नहीं सकता, क्योंकि सारी मेम्ब्रेन आपस में मिक्स पड़ी हुई है। आधा जीवन तो मेरा इनको ही अलग करने में लग जाएगा। लेकिन मेरे दोस्त, अगर मैं यहां पर ये सेल लेता हूं और इस सेल को अगर मैं ब्रेक कर देता हूं, अगर मैं ये सेल लेता हूं, इसको अगर मैं ब्रेक कर देता हूं, तो मुझे सिर्फ एक ही तरीके के टुकड़े दिखाई देंगे, लालम लाल टुकड़े दिखाई देंगे। ये टुकड़े मुझे यहां पर दिखाई देंगे। तो इसमें कोई कंटेमिनेशन नहीं है, कोई मिलावट नहीं है, सारे एक ही मेम्ब्रेन के टुकड़े हैं। इनको मैं अच्छे तरीके से पढ़ पाऊंगा, इसको मैं अच्छे तरीके से समझ पाऊंगा। इसीलिए हम आरबीसी को यूज करते हैं, किसी और सेल को यूज नहीं करते। देयर आर कंटेमिनेशंस, देयर आर कंटेमिनेशंस। यहां कंटेमिनेशंस देखो कितनी ज्यादा है, मिलावट कितनी ज्यादा है। असली मेम्ब्रेन निकालने में ही तुम्हारी बैंड बच जाएगी। लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे, देयर इज नो कंटेमिनेशन, देयर इज नो कंटेमिनेशन। सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन है जिसके बारे में आप स्टडी कर सकते हो। देयर इज नो कंटेमिनेशन। गुरुजी बात समझ में आ जाती है, कोई कंटेमिनेशन यहां पर नहीं है। देयरफॉर मेम्ब्रेन जो है कैन बी स्टडीड इजीली। मेम्ब्रेन को इजीली पढ़ा जा सकता है, स्टडी किया जा सकता है। करेक्ट है? करेक्ट है सर। इतनी बात समझ में आई? आ गई सर। एक बार दोबारा से बता दीजिए सर, मजा आ जाएगा। इस पूरी स्लाइड को मैं रिपीट करने वाला हूं। पहले बस इतना बताइएगा कि आपने इतना कंटेंट लिख लिया है या नहीं। अगर लिख लिया है एक बार तो या इन द चैट सेक्शन प्लीज फटाफट बता दीजिए, जिससे हम आगे बढ़ सके। एकदम बेसिक लेवल से उठा रहे हैं, जनरल बातें कर रहे हैं, बहुत बहुत जनरल बातें कर रहे हैं, बहुत जनरल बातें कर रहे हैं। इतनी बातें बताइए सबको समझ में आई या नहीं? यस यस सर, करेक्ट करेक्ट है सर। गुरुजी जुखामी सही नहीं होती आपकी, तो क्या करें भैया, जीवन ऐसा ही है। यस, आ जाओ मेरे शेरों। ओ शेरा, देखो क्या लिखा हुआ है यहां पर। पहले सेल मेम्ब्रेन के बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं। पहली यूकैरियोट की चीज जिसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं वो है सेल मेम्ब्रेन। क्या दुनिया के हर सेल में सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है? बिल्कुल पाई जाती है सर, बचपन से हम ये बात जानते हैं। क्या ये सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल होती है? बिल्कुल होती है, यानी यही एनवायरमेंट से इंटरैक्ट करती है, आउटसाइड वर्ल्ड से इंटरैक्ट करती है। ये जो सेल मेम्ब्रेन है यही डिसाइड करती है कि बाहर की दुनिया से कौन सा मॉलिक्यूल सेल में आएगा और सेल के अंदर से कौन सा मॉलिक्यूल बाहर की दुनिया में जाएगा। ये फ्लेक्सिबल भी होती है। सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल की तरह रिजिड नहीं होती। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का विस्तार हो रहा था, प्रचंड हो रही थी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी 1950 के बाद, तभी सेल की गहरी से गहरी बातें आपको पता लग रही थी। एंड तभी आपको सेल मेम्ब्रेन के भी सबसे बेहतर मॉडल्स देखने को मिले 1950 के बाद। यहां पर सेल मेम्ब्रेन की स्टडी जो आप करते हैं, ये किस पे करते हैं? मैच्योर्ड मैमेलियन आरबीसी पे करते हैं, यानी एरिथ्रोसाइट पे करते हैं, रेड ब्लड सेल पे करते हैं। लिवर सेल पे क्यों नहीं करते? किडनी सेल पे क्यों नहीं करते? आई सेल पे क्यों नहीं करते? क्योंकि इन सारे सेल्स में न्यूक्लियस भी है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी हैं। नाम है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, तो हर ऑर्गेनेल की अपनी खुद की मेम्ब्रेन होगी, है ना। और हर मेम्ब्रेन थोड़ी 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 क्या हो सकती है? अलग हो सकती है। किस सेंस में? किसी में प्रोटीन ज्यादा, किसी में लिपिड थोड़ा कम, किसी में लिपिड ज्यादा, किसी में प्रोटीन थोड़ा कम, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हो सकता है। तो मेरे भाई यहां पर ये जो मेम्ब्रेन्स हैं, इनमें कुछ कुछ तो डिफरेंस मिलेगा, सारी एक जैसी नहीं होंगी, तो इनको आप ठीक से पढ़ नहीं पाओगे। एक ही मेम्ब्रेन को मैं पढ़ना चाहता हूं तो मैं ऐसा सेल चुनूं जिसमें है ही एक मेम्ब्रेन, कोई कंटेमिनेशन ना हो, कोई मेल मिलावट ना हो। इसको मैं हटा देता हूं आरबीसी के अंदर। यस, एक ही मेम्ब्रेन है, इसी को मैं बढ़िया तरीके से पढ़ूंगा, कोई कंटेमिनेशन है नहीं, तो मेरे कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। बात समझ में आई गुरुजी? बात समझ में आ गई गुरुजी? बात बढ़िया तरीके से समझ में आ गई। अब अगर मैं इसी चीज को थोड़ा और गहराई में आपको बताऊं, तो मैं क्या कर लेता हूं, इस स्लाइड को ही कॉपी कर लेता हूं, इस स्लाइड को ही कॉपी कर लेता हूं, जिससे कि हमें मेजर जो चीजें हैं ये ना लिखनी पड़े बार बार, है ना, हेडिंग वगैरह बार बार ना लिखनी पड़े। इस मसाले को मैं मिटा देता हूं, है ना, और हम लोग अपने नए पॉइंट्स लिखना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि क्लैरिटी बनी रहे। आओ भैया, पहला पॉइंट आपके सामने क्या है? पहला पॉइंट आपके सामने यह है कि दुनिया की हर मेम्ब्रेन क्या सिमिलर होगी? इन व्हाट सेंस? सर, जब आप प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ा रहे थे उस टाइम पर आपने बताया था कि दुनिया की हर मेम्ब्रेन, चाहे कोई भी हो, चाहे प्रोकैरियोटिक सेल की मेम्ब्रेन हो, चाहे फंगस की मेम्ब्रेन हो, चाहे प्लांट की मेम्ब्रेन हो, चाहे एनिमल की मेम्ब्रेन हो, चाहे एनिमल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन हो, चाहे क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन हो प्लांट के अंदर, कोई भी मेम्ब्रेन, एनी मेम्ब्रेन इज सिमिलर बिकॉज उसमें लिपिड और प्रोटीन होंगे ही होंगे।
उसमें लिपिड और प्रोटीन होंगे ही होंगे। कहीं लिपिड ज्यादा, कहीं प्रोटीन कम, कहीं प्रोटीन ज्यादा, कहीं लिपिड कम, कहीं लिपिड और प्रोटीन दोनों बराबर, कई कंडीशंस हो सकती हैं। लेकिन मेरे भाई लिपिड और प्रोटीन के बिना इस दुनिया की कोई भी मेम्ब्रेन बन ही नहीं सकती, ये एक सत्य है। तो आप यहां पर देखिए सेल मेम्ब्रेन जो है, आप यहां पर लिख सकते हैं ऑल बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स, आप लिख सकते हैं ऑल बायोलॉजिकल membranes are similar as they are all formed of lipids and प्रोटीन्स। इनके अलावा और चीजें भी हो सकती हैं, लेकिन दुनियादारी में जितनी भी मेम्ब्रेन है उनमें लिपिड और प्रोटीन तो मिलेगा ही मिलेगा। जितनी भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है इनमें प्रोटीन और लिपिड तो मिलेगा ही मिलेगा, इनके बिना कोई मेम्ब्रेन नहीं बन सकती। सर बात समझ में आ गई? करेक्ट है, करेक्ट है। बट प्रोटीन और लिपिड का रेशियो जो है ये वेरी कर सकता है, बट द रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड में वेरी। प्रोटीन और लिपिड का रेशियो जो है ये वेरी कर सकता है, ये वेरिएबल हो सकता है। फॉर एग्जांपल सबसे प्राइम सवाल यहां पर बन के आता है, जो कि आपसे पूछा भी जाता है पेपर में। फॉर एग्जांपल आरबीसी के अंदर, मैच्योर्ड मैमेलियन आरबीसी के अंदर अगर आप देखें तो 52% प्रोटीन होता है, यानी प्रोटीन यहां पर ज्यादा है, मोर देन 50% के आसपास है। एंड 40% के आसपास क्या हो जाएगा यहां पर, 40% के आसपास यहां पर क्या हो जाएगा, लिपिड हो जाएगा। 40% के आसपास लिपिड हो जाएगा, यानी यहां पर प्रोटीन ज्यादा है और लिपिड कम है। दूसरा एग्जांपल अगर आप लेना चाहें तो दूसरा एग्जांपल आप क्या ले सकते हैं, माइलिन शीथ का ले सकते हैं। माइलिन शीथ सबको पता है क्या होती है? जब आप न्यूरोबायोलॉजी पढ़ेंगे, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे, तो आपको माइलिन शीथ के बारे में बताया जाएगा जो न्यूरॉन को कवर करती है। तो माइलिन शीथ जो है इसमें अगर आप देखेंगे तो ये लिपिड रिच होती है मेम्ब्रेन इसकी, तो इसमें आपको 70 to 80%, इनफैक्ट इससे ज्यादा भी 70 to 80% लिपिड कंटेंट देखने को मिलता है। इसमें प्रोटीन काफी कम होता है। तो कुछ मेम्ब्रेन्स ऐसी हैं जहां पर आपका प्रोटीन ज्यादा है और कुछ मेम्ब्रेन्स ऐसी हैं जिसमें आपका लिपिड ज्यादा है। तो ये प्रोटीन और लिपिड का जो रेशियो है ये वेरिएबल हो सकता है, ये आपका वेरी कर सकता है, ये अलग अलग हो सकता है। सर बात समझ में आ गई, कोई टेंशन है नहीं। अब गुरुजी एक बात बताइए, मैथिंग नहीं कर रहा है आए, ये क्या हुआ गुरुजी? अरे भैया आरबीसी में 52% प्रोटीन है, 40% लिपिड है, बचा हुआ 8% क्या है? बचा हुआ 8% क्या है गुरुजी, ये बता दो ना एक बार। अगर यहां पर 52% प्रोटीन है, 40% लिपिड है, रेस्ट क्या मिल सकता है? एक नोट बना लीजिए यहां पर 5 रुपए का, छोटी सी बात लिख लीजिए। छोटी सी बात यह है कि अदर देन प्रोटीन एंड लिपिड्स, अदर देन प्रोटीन्स एंड लिपिड्स और प्रोटीन्स के अलावा membranes may also have कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर पाए जाते हैं यहां पर। दे हैव कार्बोहाइड्रेट्स एंड कोलेस्ट्रॉल। बताओ कोलेस्ट्रॉल किस में मिलेगा? एनिमल और प्लांट के बीच में डिफरेंस लिखवाए थे उस टाइम पर, सी बताया था। सी का मतलब सेल वॉल प्लांट में है, एनिमल में नहीं। दूसरे सी का मतलब क्लोरोप्लास्ट प्लांट में है, एनिमल में नहीं। तीसरे सी का मतलब सेंट्रल वैक्यूल प्लांट में है, एनिमल में नहीं। चौथे सी का मतलब सेंट्रियोल सेंट्रोसोम एनिमल में है, प्लांट में नहीं। पांचवा सी यानी कोलेस्ट्रॉल एनिमल में है, प्लांट में नहीं। तो ये जो आपका कोलेस्ट्रॉल है ये क्या इन एनिमल्स देखने को मिलेगा? क्या ये बात हम सारे के सारे बुद्धिमान लोग पहले से जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं गुरुदेव, ये बात हमें अच्छे तरीके से पता है। तो यहां पर अदर देन प्रोटीन एंड लिपिड, कार्बोहाइड्रेट एंड कोलेस्ट्रॉल भी देखने को मिलते हैं। बिल्कुल देखने को मिलते हैं सर जी, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें हमें कोई भी परेशानी, कोई तकलीफ, दंगा पंगा नहीं है। इतनी बातें हमें समझ में आई, इतनी बातें हमें समझ में आ गई सर, इतनी बातें हमें समझ में आ गई। यस, तो मैंने यहां पर आपको क्या क्या बताया? मैंने यहां पर बताया दुनिया की जितनी भी मेम्ब्रेन्स हैं, एनी मेम्ब्रेन, आप बस नाम के आगे मेम्ब्रेन लगा दो,
चाहे वो वैक्यूल की मेम्ब्रेन हो, लाइसोसोम की मेम्ब्रेन हो, माइक्रोबॉडी की मेम्ब्रेन हो, क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन हो, माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन हो, बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन हो, प्लांट की, एनिमल की, एनी मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन के बिना बन ही नहीं सकती। लिपिड और प्रोटीन के बिना बन ही नहीं सकती। उसके अलावा भी कुछ चीजें पाई जाएंगी जैसे कार्बोहाइड्रेट और कोलेस्ट्रॉल, लेकिन लिपिड और प्रोटीन दुनिया की हर मेम्ब्रेन में मिलेगा ही मिलेगा। इनका रेशियो अलग हो सकता है, जैसे कि आपका प्रोटीन ज्यादा है आरबीसी में और लिपिड आपका ज्यादा है माइलिन शीथ में। सर इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बातें हमको पता लग गई बढ़िया तरीके से। यस यस ठीक है। एक महानुभाव पूछ रहे हैं कि आरबीसी में बाकी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स क्यों नहीं होती। देखो आरबीसी का मकसद बहुत अलग है। आरबीसी अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार है। आरबीसी में क्या स्टोर होता है सर, आरबीसी में क्या पाया जा रहा होता है, आरबीसी लालम लाल होती है बिकॉज ऑफ अ पिगमेंट कॉल्ड एज हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, अपने कंधे पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को बैठा करके ट्रांसपोर्ट करना। अब आरबीसी में अगर ज्यादातर इलाका ऑर्गेनेल से घेर के रखेंगी तो ये कम हीमोग्लोबिन स्टोर कर पाएगा अपने अंदर। इसीलिए आरबीसी त्याग करता है। त्याग परमो धर्म, बलिदान परमो धर्म। ये लेक्चर इसने बहुत अच्छे से देखा था। इसको पता है कि अगर मेरे अंदर कम जगह है तो मैं कम हीमोग्लोबिन स्टोर कर पाऊंगा, ज्यादा जगह है तो मैं ज्यादा हीमोग्लोबिन स्टोर कर पाऊंगा। इसीलिए अपनी सारी की सारी ऑर्गेनेल्स को त्याग देता है और अपना पूरा का पूरा अंदर का जो इलाका है ये डिवोट कर देता है हीमोग्लोबिन को स्टोर करने के लिए, जिससे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट बेहतरीन हो सके। ये आपने देखा। करेक्ट है, करेक्ट है। यस आ जाओ मेरे भाई। इतनी बातें सारे शेरों को समझ में आ गई हैं या नहीं, एक बार बता दो। अब मैं आपको कंसेप्चुअली लेके चलूंगा। अभी तक देखो कहते हुए अजीब लग रहा है, बुरा लग रहा है, बेकार बातें हुई हैं लेक्चर में। दिस इज ट्रुथ, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक लेवल की टुच्ची चीजें हैं। इनको पढ़ाते हुए भी ऐसा लगता है कि क्यों बार बार पढ़ाई जा रही हैं, लेकिन एक भी वर्ड को हम लोग स्किप नहीं कर सकते। इसीलिए अच्छे से समझना, अच्छे से बताना इन सारी बातों को बहुत बहुत जरूरी है। लेकिन मजा तब आता है जब कंसेप्चुअल टॉपिक आए, जब तगड़ा टॉपिक आए। अब खोपड़ी पे चमेली का तेल लगा के एक एक चीज के अंदर घुस जाते हैं, मेम्ब्रेन की गहराई में घुस जाते हैं, इसका केमिकल स्ट्रक्चर देख लेते हैं। और ये आपको कई किताबों में नहीं मिलेगा। तो इत्मीनान से बैठ करके सिर्फ और सिर्फ मेरी बात गौर से सुननी है और अच्छे तरीके से मैं जो लिखवा रहा हूं वो लिखते हुए चलना है मेरे भाई। यहां पर हम लोग हेडिंग दोबारा से डाल लेंगे, सेल मेम्ब्रेन। आपने डाल रखी है तो कोई टेंशन नहीं, मैं नई स्लाइड ले रहा हूं इसीलिए मैं डाल रहा हूं सेल मेम्ब्रेन। यस, दुनिया की सारी सेल मेम्ब्रेन किस चीज की बनेंगी बता दो ना। दुनिया की सारी सेल मेम्ब्रेन्स या दुनिया की सारी मेम्ब्रेन्स ही कह लो, किस चीज की बनेंगी भैया, प्रोटीन और लिपिड की बनेंगी। तो आप ये बात यहां पर लिख सकते हो दोबारा से। अब हम प्रोटीन और लिपिड को पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आप कह सकते हो ऑल मेम्ब्रेन्स आर एसेंशियली फॉर्म्ड ऑफ, गारंटीड इनमें क्या पाया जा रहा होगा, आर एसेंशियली फॉर्म्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। करेक्ट, करेक्ट है गुरुजी। लिपिड और प्रोटीन की दुनिया की सारी मेम्ब्रेन आपको बनती हुई दिखाई देंगी। अब भैया हम क्या करें, अब हम सबसे पहले लिपिड की स्टडी कर लें। लिपिड की स्टडी कर लेते हैं सर, लिपिड की स्टडी कर लेते हैं। लिपिड क्या चीज होती है पहले तो मैं आपको यह बता देता हूं। लिपिड एक ऐसा मॉलिक्यूल होगा जिसमें कम से कम एक हाइड्रोफोबिक मॉइटी हो। हाइड्रोफोबिक मॉइटी क्या होती है सर, लिपिड एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें कोई ना कोई ऐसा पार्ट हो जो पानी से डरे। जैसे तेल और पानी मिक्स नहीं होते तो तेल क्या है, लिपिड है। घी और पानी मिक्स नहीं होते तो घी क्या है, लिपिड है। राइट, तो ये सारी के सारे जो केमिकल्स हैं जो पानी में उतने ज्यादा घुलते मिलते नहीं है, यस, इनका कोई ना कोई एक पार्ट ऐसा होगा जो पानी में घुलेगा नहीं, इसे हम लिपिड कह रहे होते हैं। बायोमोलिक्यूल्स में आपको ये पढ़ाया जाता है। यहां पर अगर आप लिपिड की पढ़ाई गहराई से स्टार्ट करें तो लिपिड का स्ट्रक्चर कैसा होगा इसके बारे में जान लेते हैं, और कौन से लिपिड पाए जा रहे होते हैं मेम्ब्रेन में इनके बारे में जान लेते हैं। तो मेन जो प्रोटीन्स हैं, मेन जो लिपिड्स है, सॉरी मेन लिपिड्स इन membranes आर फॉस्फोलिपिड। सिर्फ फॉस्फो याद रखना है, आर फॉस्फोलिपिड्स। और
फॉस्फोग्लिसराइड्स। फॉस्फोलिपिड भी याद कर सकते हो सिर्फ। फॉस्फोलिपिड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लिपिड्स हैं जो कि आपको देखने को मिलते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर, और इसके नाम में ही क्या आ रहा है, इसके नाम में ही फॉस्फो आ रहा है, इसके नाम में ही फॉस्फेट आ रहा है। तो मेरे भाई बताओ ये जो फॉस्फेट है ये कैसा होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा। फॉस्फेट कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। फॉस्फेट का मतलब क्या होता है, PO4 3 नेगेटिव, तो क्या ये नेगेटिवली चार्ज होगा, बिल्कुल नेगेटिवली चार्ज होगा सर, बच्चा बच्चा जानता है इट इज गोइंग टू बी नेगेटिवली चार्ज। तो इस फॉस्फोलिपिड की शक्ल कैसी होगी, इस फॉस्फोलिपिड की शक्ल कैसी होगी, ये मैं यहां पर आपको बनाकर दिखा देता हूं। इस फॉस्फोलिपिड की शक्ल कुछ ऐसी होगी, आराम से देखिएगा। इस फॉस्फोलिपिड के दो पार्ट होते हैं। पहला हमने ये बना दिया है इसका खोपड़ा, इसका सर बना दिया है, एंड ये हमने क्या बना दिया है, इसके पैर बना दिए हैं, इसके पैर बना दिए हैं। ये है हमारा क्या, फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल। ये है हमारा क्या, फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल। ये कंप्लीट मॉलिक्यूल जो है इसको हमने क्या कहा, फॉस्फोलिपिड कह दिया। इसको क्या कह दिया, फॉस्फोलिपिड कह दिया। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है गुरुजी, ये बात हमें समझ में आ गई। दिस कंप्लीट मॉलिक्यूल इज फॉस्फोलिपिड। अब गुरुजी यहां ये स्ट्रक्चर बनाए हैं, इनके बारे में कुछ बता दीजिए भैया। ये जो सबसे ऊपर मैंने चीज बनाई है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं पोलर हेड, इसे हम कहते हैं हेड। ये हेड जो है इसमें क्या मिलेंगे, इसमें फॉस्फेट मॉलिक्यूल भरे होंगे काफी सारे, तो ये हेड कहलाता है। और ये जो चीजें हैं ये पूंछ कहला रही हैं, टेल कहला रही हैं, ये टेल कहला रही हैं, ठीक है। तो यहां पर ये क्या हो गया, ये आपका हेड हो गया, ये आपका हेड हो गया, इसे हम कहते हैं हेड। अब मुझे ये बताइए ये जो हेड है ये पोलर है या नॉन पोलर, एक बार खुद बताइए, कोशिश करिए पता लगाने की, बताइए पोलर है या नॉन पोलर। ये पोलर है या नॉन पोलर, मैं कह रहा हूं ये जो हेड है इट कंटेन्स फॉस्फेट। जो हेड है डू इट कंटेन्स फॉस्फेट, सर बिल्कुल ये फॉस्फेट कंटेन करता है। एंड फॉस्फेट कैसा है, नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज। और अगर कोई भी चीज नेगेटिवली चार्ज है, कोई भी चीज अगर नेगेटिवली चार्ज है या पॉजिटिवली चार्ज है, अगर दुनिया की किसी भी चीज पे चार्ज है तो क्या वो पोलर है, इट कंटेन्स फॉस्फेट जो कि नेगेटिवली चार्ज है, देयरफॉर ये पोलर हो जाएगा, बिल्कुल पोलर हो जाएगा गुरुजी, इसको हमने पोलर कह दिया। और अगर कोई चीज पोलर है तो वो पानी में घुलेगी या पानी से मिलना पसंद करेगी या नहीं करेगी, एक बार पानी की शक्ल देख लो, एक बार पानी की शक्ल देख लो। अंकल जी मुझे पानी पिला दीजिए, ये पानी की शक्ल देखो एक बार मेरे भाई, पानी की शक्ल देख लो एक बार। यहां पर ऑक्सीजन है एंड 2 हाइड्रोजन है, H2O, क्या ये पानी का फॉर्मूला होता है, बिल्कुल होता है गुरुजी। इन दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर आप नापें, फोन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, कोई नहीं होता केमिस्ट्री में। ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है मेरे भाई, FON, ऑक्सीजन इसी में आ रहा है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। मेरे भाई ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव थोड़ी हो जाएगा हाइड्रोजन, यानी कि ऑक्सीजन जो है अपना हक खींच लेगा, साडा हक एथे रख बोल देगा हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन जो है पार्शियली पॉजिटिव हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन यहां चला गया ऑक्सीजन के पास, तो ये पार्शियली नेगेटिव हो गया। सिमिलरली ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से भी अपना हक खींच लेगा, यस, तो ये भी आपका पार्शियली पॉजिटिव हो जाएगा और ये भी पार्शियली नेगेटिव हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा गुरुजी। यानी ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये भी पोलर होगा, इस पे भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाते हैं, तो आप कह सकते हैं वाटर मॉलिक्यूल इज ऑल्सो पोलर, वाटर मॉलिक्यूल इज ऑल्सो पोलर। क्या ये भी पोलर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा गुरुजी, वाटर मॉलिक्यूल भी पोलर हो जाएगा। और अगर वाटर मॉलिक्यूल पोलर हो जाएगा मेरे भाई, तो क्या ये पोलर हेड से मिलना जुलना चाहेगा, मिलना जुलना चाहेगा सर, इसीलिए इसे हम लोग क्या कह देंगे, इसीलिए इसे हम लोग क्या कह देंगे, हेड को हम लोग क्या कह देंगे, इसे हम कह देंगे हाइड्रोफिलिक, इसे हम क्या कह देंगे, हाइड्रोफिलिक, इसे हम कह देंगे हाइड्रोफिलिक। हाइड्रो का मतलब होता है पानी, हाइड्रो का मतलब होता है पानी, एंड फिलिक, फिल का मतलब होता है लव। अरे गुरुजी दिल के तार ही छेड़ दिए। तो ये हाइड्रोफिलिक हो गया, क्या पोलर हेड हो गया, हाइड्रोफिलिक हो गया। क्या पानी से इंटरेक्ट करना चाहेगा, बिल्कुल करना चाहेगा गुरुजी, कोई टेंशन है नहीं, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन यहां पर ये जो टेल है, ये जो यहां पर तिरछी तिरछी टांगे बना रखी हैं, ये जो टेल है, इनको अगर आप देखें तो दिस इज टेल, एंड ये जो टेल हैं इसमें क्या होगा, ये जो टेल हैं दे आर
हाइड्रोकार्बन टेल्स, हाइड्रोकार्बन टेल्स, हाइड्रोकार्बन टेल्स यानी किसकी बनेंगी? नाम में घुस जाओ, खोपड़ी पे नूरानी तेल लगा करके। हाइड्रो यानी हाइड्रोजन, कार्बन यानी कार्बन इटसेल्फ, यानी हाइड्रोजन और कार्बन की बस ये टेल देखने को मिलेगी। क्या हाइड्रोजन और कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है कि मार धाड़ हो जाए और इनमें से कोई एक जीत जाए? नहीं, कार्बन कंपैरेटिवली ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पर इतना नहीं कि हाइड्रोजन के मुंह से निवाला छीन ले। ना 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 ना, ये मेरे भाई इलेक्ट्रॉन नहीं छीन पाएगा, यानी कि यहां पे कोई पार्शियली पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डेवलप नहीं हो पाएगा। हाइड्रोकार्बन टेल है तो ये मेरे भाई अपना अपना हक अपने अपने पास ही रखेंगे, कोई किसी का हक नहीं मारेगा। इसीलिए क्या हो जाते हैं? नो चार्ज डेवलप्ड, नो चार्ज डेवलप्ड, कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज यहां पे डेवलप नहीं हुआ, नो चार्ज डेवलप्ड। इसीलिए मेरे शेर यहां पर हमने इसको क्या कह दिया? देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज नॉन पोलर। कोई चार्ज डेवलप नहीं हुआ तो इसे कह दिया नॉन पोलर, नॉन पोलर। और अगर हमने इसे नॉन पोलर कह दिया तो वाटर है पोलर, ये टेल है नॉन पोलर। क्या टेल डरेगी पानी से? बिल्कुल डरेगी और पानी के पास नहीं जाना चाहेगी। देयरफॉर इट इज हाइड्रोफोबिक, फोबिया यानी डर। क्या इट इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर? यस गुरुजी, इट इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर। फोबिया यानी इसे डर लग जाएगा, मैं तो डर डर गई ऐसा बोल देगी आपकी टेल। यस यस, फियर, डरेगी ये पानी से। गुरुजी इतने ज्ञान का हम क्या करें? आप तो हमें ज्ञान का सागर बना के छोड़ोगे। अभी बताता हूं कि इस चीज का हम करेंगे क्या। इस चीज का हम लोग क्या करेंगे ये अभी मैं आपको समझाने वाला हूं। इतनी बातों को गौर से सुने एक बार फटाफट दोबारा। मैंने कहा कि दुनिया की जितनी भी मेम्ब्रेन्स हैं ये लिपिड और प्रोटीन की बनेंगी। लिपिड के अंदर हम लोग घुस चुके हैं, खोपड़ी पे लिपिड यानी तेल लगा के ही। हमने कहा कि मेम्ब्रेन में सबसे ज्यादा जो लिपिड पाए जाएंगे इनका नाम होता है फॉस्फोलिपिड, क्योंकि ये फॉस्फेट कैरी करते हैं। तो ये फॉस्फेट मिलेगा आपको हेड रीजन में, तो हेड रीजन में फॉस्फेट है जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है। तो हेड नेगेटिवली चार्ज हो गया, और कोई भी चीज जब चार्ज होती है चाहे नेगेटिव या पॉजिटिव तो उसे हम पोलर कहते हैं, पोलर कहते हैं। वाटर भी पोलर होता है, हेड भी पोलर होता है। तो क्या हेड वाटर की तरफ होगा, पानी से इंटरेक्ट करेगा? बिल्कुल करेगा। लेकिन मेरे भाई ये जो टेल है ये हाइड्रोकार्बन की बनती है, और आपको पता है हाइड्रो और कार्बन जब साथ साथ हैं, हाइड्रोजन और कार्बन जब साथ साथ हैं तो इलेक्ट्रॉन की खींचातानी बहुत ज्यादा नहीं होती इनके बीच में, यानी कि ये दोनों के दोनों जो है अपने ऊपर नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज डेवलप नहीं कर पाते। इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो ये नॉन पोलर रह गए। और अगर ये नॉन पोलर रह गए तो ये हाइड्रोफोबिक रहेंगे, ये पानी के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे। गुरुजी इतनी हमको इसकी शक्ल देख करके जानकारी मिल गई है बढ़िया तरीके से। अब गुरुजी हम करें क्या इस जानकारी का? वही सवाल वहीं आकर के अटक गया है, इस जानकारी का मैं क्या करूं? इस जानकारी का मैं क्या करूं? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। हाँ, एनसीईआरटी में एक बात लिखी हुई है, गौर से देखिए। ये जो हाइड्रोकार्बन टेल्स है ना, यहां पर एनसीईआरटी में लिखा गया है, देखो एनसीईआरटी में लिखा गया है इट इज सैचुरेटेड। एनसीईआरटी का पॉइंट है, गौर से लिखना, इट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टेल, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टेल। सैचुरेटेड क्या होता है पता है सर? सैचुरेटेड तो बच्चे बच्चे को पता है, यानी इसमें सिर्फ सिंगल सिंगल बॉन्ड्स होंगे, कार्बन और कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स होंगे, कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होंगे। बट क्या ये बात कंप्लीट है? द आंसर इज नो। अगर एनसीईआरटी की बात माने तो इसमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, यहां पर नॉन सैचुरेशन भी हो सकते हैं, डबल बॉन्ड भी देखने को मिल सकते हैं। इन सम केसेस डबल बॉन्ड्स आर ऑल्सो सीन। लेकिन अगर हाँ एक ही चुनना हो उसमें से को तो एनसीईआरटी वाले पे हम लोग जाएंगे, है ना। नॉन सैचुरेटेड कैन ऑल्सो बी सीन, ये भी लिख सकते हो आप। डबल बॉन्ड हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सैचुरेटेड होंगे। नॉन सैचुरेटेड कैन ऑल्सो बी सीन, लेकिन ज्यादा क्या होते हैं? सैचुरेटेड कैन ऑल्सो बी सीन। तो अगर ऑप्शन में दोनों है तो दोनों मार्क कर सकते हो, अदरवाइज सैचुरेटेड एनसीईआरटी के हिसाब से तो हमेशा सैचुरेटेड ही आंसर जाएगा। तो ऐसा कोई सवाल बनाएगा नहीं, क्योंकि इस पे फिर विवाद होंगे, दंगे पंगे फसाद होंगे, इसीलिए कोई ऐसा बनाएगा नहीं सवाल। यस यस गुरुजी, यस गुरुजी, बात समझ में आ गई। अब गुरुजी हमने इतनी मेहनत क्यों की? क्योंकि हम मेहनती तो है नहीं। अगर आपने हमसे इतनी मेहनत कराई है तो पक्का कुछ ना कुछ गुरुदेव सोच समझ के ही कराई होगी। मैं आपको अब एक कंसेप्ट के अंदर घुसाने वाला हूं, बहुत प्यारा कंसेप्ट है, बहुत गौर से सुनिएगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे मेरे भाई। अगर आप पहली बार ये टॉपिक पढ़ रहे हैं तो, अगर आपने पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है।
फिर भी देयर आर वेरी हैवी चांसेस कि रोंगटे आपके खड़े हो जाए। ठीक है, ठीक है गुरुजी। आप आराम से देखिए, ये एक सेल है, इसकी मेम्ब्रेन मैंने बना दी। ये एक सेल है, इसकी मेम्ब्रेन मैंने बना दी, ये वाली। ठीक है जी, ठीक है गुरुजी, अब आप कह रहे हैं तो मान लेते हैं, इसमें क्या है। आपने कहा, हमने सुना, भाई ने बोला सेल है तो सेल है। ये आपका एक सेल है, ये इसकी मेम्ब्रेन है जी, ये इसकी मेम्ब्रेन है। करेक्ट, करेक्ट। सेल के अंदर क्या होता है, सेल के अंदर गुरुजी मेन जो चीज होती है लगभग 70% के आसपास, क्या वो पानी होती है? क्या सेल के अंदर पानी होता है? पानी होता है। क्या सेल के बाहर पानी होता है? पानी होता है। गुरुजी अगर सेल के अंदर भी पानी, सेल के बाहर भी पानी, तो ये जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है ये किस तरीके से एडजस्टेड होगी, ये एक बार हमें बता दीजिए। समझ लीजिए मेरे भाई, हम पोलर हेड को बाहर की साइड रखते हैं, पोलर हेड को बाहर की साइड रखते हैं और टेल अंदर की साइड। तो बाहर पानी है, हेड तो हाइड्रोफिलिक होता है, ये तो पानी से इंटरेक्ट कर लेगा, लेकिन टेल तो पानी से डरती है, तो टेल की बैंड बच जाएगी, टेल की पैंट फट जाएगी। यस गुरुजी। अगर मैं उल्टा रखता हूं, इसको उल्टा रखता हूं, तो मेरे भाई पोलर हेड अंदर की साइड है, अंदर की साइड पानी, तो हेड तो पानी से इंटरेक्ट कर लेगा, पोलर है, पानी भी पोलर है, दोनों की इंटरेक्शन हो जाएगी। टेल जो है ये पानी से डरती है, क्या टेल की फिर पैंट फट जाएगी? यस गुरुजी। अर्थात इस प्रकार से तो अरेंजमेंट नहीं हो सकती। तो यहां पर हम लोगों को क्या करना है, यहां पर हम लोगों को एक बहुत ही बेहतरीन चीज बना लेनी है, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी। हमने क्या किया, एक मेम्ब्रेन बनाई, हमने एक बढ़िया सी प्यारी सी मेम्ब्रेन बनाई, और हमने कहा कि इसके बाहर और अंदर क्या है, पानी है, इसके बाहर और अंदर पानी है। ये बाहर की साइड भी पानी है, ये अंदर की साइड भी पानी है। हमने क्या किया, एक सॉलिड अरेंजमेंट बनाई इस प्रकार की कि अंदर की साइड भी पोलर हेड हो, अंदर की साइड भी पोलर हेड हो जो पानी को फेस करें, और बाहर की साइड भी पोलर हेड हो जो पानी को फेस करें, बाहर की साइड भी पोलर हेड हो जो पानी को फेस करें। यानी दोनों पोलर हेड जो हैं, क्या ये पानी को फेस कर रहे होंगे? बिल्कुल गुरुजी, पानी को फेस कर रहे होंगे, इन्हें हम हेड कहते हैं। तो इन हेड की मौज हो गई, क्योंकि ये पानी को प्यार करते हैं, जिससे प्यार करो वो मिल जाए तो मौज तो हो ही जाएगी। गुरुजी पढ़ा दिया करो चुपचाप, ज्यादा ना जख्मी शेर को कुरेदने की जरूरत ना है। ओके मेरे भाई, ये देखो, और टेल जो है ये दोनों ही पानी से बच जाएंगी, टेल एक दूसरे को फेस कर लेंगे। यस यस, इसी चीज को आप आगे पूरा बना सकते हो, बनाना है तो, अदरवाइज डॉट 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 करके ऐसे दिखा दो कि हाँ भाई आगे ये पूरी की पूरी मेम्ब्रेन इसी प्रकार से बन रही होगी कि पानी की साइड आपके पोलर हेड हो जाएंगे और बीच में नॉन पोलर टेल्स जो है एक दूसरे को फेस कर रही होंगी। करेक्ट है, करेक्ट है गुरुजी, बात समझ में आ गई। करेक्ट है गुरुजी, बहुत अच्छी बात समझ में आ गई। यस, तो ये जो पोलर हेड है, पोलर हेड टुवर्ड्स वाटर, पोलर हेड्स टुवर्ड्स वाटर, करेक्ट, यहां पर भी और यहां पर भी, करेक्ट, एंड टेल्स फेसिंग ईच अदर, टेल्स फेसिंग ईच अदर, ईच अदर, टेल एक दूसरे को फेस कर ले रही हैं। तो मुझे बताओ, यहां पर बस एक एनसीईआरटी की लाइन पढ़ाने के लिए मैं आपको इतनी दूर लेकर के आया हूं, वो लाइन मैं आपको यहां पर लिख करके बताऊंगा, आप बताना वो लाइन सही है या नहीं। मैं यहां पर एक नोट बना दे रहा हूं 5 रुपए का, गौर से इस नोट को देखिए, सुनने की कोशिश करिए। वो नोट ये कहता है, वो नोट ये कहता है कि लिपिड अकर as bilayer in membrane, as bilayer in membrane। क्या सेल मेम्ब्रेन में लिपिड 2 लेयर्स के फॉर्मेट में पाई जाती है? क्या 2 लेयर्स के फॉर्मेट में पाई जाती है? यस गुरुजी, 2 लेयर्स के फॉर्मेट में पाई जाती। अरे चल जा भैया, 2 ही नहीं बन के दे रहा आज तो हमसे, नीचे बना के ऊपर खिसका देंगे। कोई लूप होल होता है इसमें, है ना। टेक्नोक्रेट हूं मैं, 1 नंबर का, बोर्ड हैक कर लिया है मैंने। आ जाओ, क्या ये बात करेक्ट है? यस गुरुजी, ये बात एकदम करेक्ट है। एनसीईआरटी में सीधी सीधी ये बात लिखी हुई है, लेकिन सीधी सीधी बात हमें समझ में नहीं आती गुरुजी। क्यों बाइलेयर बनी, ये बात मैंने आपके आगे प्रूव की है, क्योंकि अगर सिंगल लेयर बनाओगे तो दोनों में से एक चीज हमेशा दुखी रहेगी। पोलर हेड को उसका प्यार मिल गया, वाटर मिल गया, लेकिन नॉन पोलर टेल को
पानी में जाना पड़ रहा है जहां वो नहीं जाना चाहता, तो पंगा हो जाएगा। नीचे वाले केस में भी पोलर हेड को अपना प्यार मिल गया, वाटर मिल गया, लेकिन टेल जो है फिर फंसी, टांग कटना तय है दोनों केसेस में। लेकिन यहां पर अगर आप 2 लेयर बना देते हो तो बाहर वाले पानी को और अंदर वाले पानी को फेस कर लेंगे पोलर हेड, और टेल एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे। क्या यह बात सही है? यस गुरुजी एकदम सही है। यस गुरुजी एकदम सही है। यस, बहुत शानदार। अब यहां पर हमको यह बात एकदम जीवन भर के लिए याद हो गई कि जो सेल मेम्ब्रेन है इसमें लिपिड बाय लेयर के फॉर्मेट में क्यों होती है। यस यस गुरुजी, देखो मैं आपको दिखा देता हूं। अपने जूते के बॉक्स का गत्ता फाड़ के हमने ये सेल मेम्ब्रेन तैयार भी करी है। यहां पर ये जो सेल मेम्ब्रेन है, अंदर पानी भरा हुआ होगा। यस गुरुजी, अंदर पानी भरा हुआ है, बाहर पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। ये जो लाल लाल कलर के आपको पोलर हेड दिखाई दे रहे हैं अंदर वाले पानी की तरफ, लाल लाल कलर के जो पोलर हेड दिखाई दे रहे हैं बाहर वाले पानी की तरफ, और बीच का ये जो गोबरिया कलर का गत्ता है, ये जो बीच का इलाका है, ये है नॉन पोलर टेल, जो एक दूसरे को फेस कर रही है। नॉन पोलर टेल, ये गत्ता जो है ये आपका नॉन पोलर टेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये लाल लाल खोपड़ियां जो हैं ये पोलर हेड को रिप्रेजेंट कर रही हैं, जो पानी को फेस कर रही हैं। यस यस गुरुजी, ये आपकी मेम्ब्रेन सीधी सटाक आपको देखने को मिल जाती है। इट इज अ लेयर जो कि आपको समझनी थी। इसी से हम लोग काफी सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन वाले कॉन्सेप्ट को भी हम लोग इसी से क्लियर करेंगे, है ना। नसीब में मोहब्बत तो है नहीं, इस छन्नी से मैं तुम्हें ही देख लेता हूं। अरे मजनू, दौलत है, शौहरत है, इज्जत है, बस एक लड़की। अरे बाप रे, ये देखो, अभी तक किसी के साथ वैलेंटाइन डे नहीं बनाया, किसी को छन्नी से झांक के नहीं देखा, तुम्हें देख लेता हूं। यही है भैया जो है जीवन में, है गत्ते की छन्नी बना रखी है गुरुजी। मस्तीखोर हो आप तो बहुत। हाँ भैया, क्या करें फिर। यस, आइए, इतनी बात समझ में आई। यस 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 यस, यहां तक की बातें सबको समझ में आई, बता दो ना। करेक्ट, आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इतनी बातों को थोड़ा और पढ़ लेते हैं, चलो थोड़ा और पढ़ लेते हैं, फिर एनसीईआरटी में झांकेंगे, फिर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पे छलांग मार देंगे। यस, क्या रे बिल्ले, वो बीच बीच में आता था, कोई तो करता था भाई, है ना। गुरुजी बकैती छांट लो पूरी क्लास में, नाक बहनी बंद नहीं हो रही है, कॉमेडियन बनेंगे इधर। तो क्या करें भैया, आओ आइए। लिपिड की बात हो गई गुरुजी, लिपिड की बात ऑलमोस्ट हो गई। अब गुरुजी थोड़ा सा प्रोटीन का चक्कर भी समझा दीजिए। प्रोटीन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, एज यू सेड, एज यू सजेस्टेड। तो लिपिड के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, अब थोड़ा सा प्रोटीन के ऊपर आ जाते हैं। करेक्ट करेक्ट, आ जाओ मेरे भाई। तो प्रोटीन की चर्चा कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं इस कंटेंट को एज इट इज, एंड अनचाही चीजें मिटा देते हैं हम लोग। ये पूरा लिपिड का जो है कार्यक्रम ये खत्म कर देते हैं हम लोग, ये हमने हटा दिया, ठीक है। अब हम करेंगे प्रोटीन की चर्चा, अब हम करेंगे प्रोटीन की चर्चा। और ये जो प्रोटीन है ये अलग अलग टाइप का, अलग ही टाइप का होता है ये प्रोटीन। कौन से अलग अलग टाइप का होगा गुरुजी, बता दो ना। आपको बताता हूं कि ये प्रोटीन कितने भिन्न भिन्न प्रकार के हो सकते हैं। आराम से समझिएगा मेरे शेरों, बहुत ही प्यारा टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है, सीधा समझ में आ जाएगा और कभी नहीं भूलोगे, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। आराम से सुनना, बस आराम से सुनना, ठीक है। ठीक है गुरुजी, आपने कहा है तो आराम से सुनेंगे। प्रोटीन अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसा मैंने आपको कहा, एंड ये अलग अलग प्रकार के होते हैं ऑन व्हाट बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। लिपिड 2 लेयर के फॉर्मेट में पाया जाएगा, बाय लेयर के फॉर्मेट में पाया जाएगा। इस लिपिड में से प्रोटीन को कितनी आसानी से हटाया जा सकता है, इस बेसिस पे। कोई प्रोटीन होगा जो बहुत आसानी से हट जाएगा, जैसे मेरे भाई ये जो प्रोटीन है इसको फूंक मार के हटा सकता हूं। गुरुजी फेफड़ों में जान नहीं बची है, आपका ही फेफड़ा आएगा मुकेश के फेफड़े की जगह। फिल्मों से पहले। गुरुजी आप तो बीड़ी भी नहीं पीते, कैसे जान चली गई। अभी रुको, अभी फिजिक्स लगाता हूं, अभी हाथ थोड़ा टेढ़ा करके फूंक मारूंगा, फिर गिरेगा पेन। कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जो झटपट गिर जाते हैं लिपिड पे से। देखा, इस बार टाइमिंग खराब हो गई, पहले ही गिरा दिया, पर कोई बात नहीं। पर तुम्हें बात समझ में आ गई होगी कि ये जो प्रोटीन है लिपिड के ऊपर से झटपट ही गिर जाता है छलांग मार करके, बहुत कम मेहनत में। लेकिन कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो मेम्ब्रेन के अंदर गड़े रहते हैं। अगर इन प्रोटीन को मैं हटाने की कोशिश करूंगा, निकालने की कोशिश करूंगा, तो पूरी की पूरी लिपिड के ही चीथड़े उड़ जाएंगे, लेकिन ये प्रोटीन निकलेगा नहीं।
ये प्रोटीन गड़ा हुआ होता है, इंटीग्रली लिपिड में पड़ा हुआ होता है, इसे कहते हैं गड़ा हुआ प्रोटीन। ये है बाहर लटका हुआ प्रोटीन जो आसानी से गिर जाता है। ऐसे कैसे नहीं, हिम्मते मर्दा फाड़ देंगे पर्दा। यस, आओ तो यहां पे क्या है, सबसे पहला जो प्रोटीन है ये है पेरीफेरल प्रोटीन। पेरीफेरल यानी एक तो भाई ये नया बोर्ड, पेन इतना मोटा पेन से लिखना पड़ रहा है। यहां जब मैं लिख रहा हूं तो 2 सेंटीमीटर का लैग आ रहा है, नीचे बना रहा हूं अक्षर ऊपर बन रहा है। जब इसका पीछे इस टुंडू से लिख रहा हूं तो अलग ही। यस, हम कर सकते हैं। आए, हाँ करेंगे हम। पेरीफेरल प्रोटीन यानी पेरीफेरी पे पाया जाने वाला, यानी बाउंड्री पे पाए जाने वाला पेरीफेरल प्रोटीन। यस, इसी को कहेंगे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक, एक्स का मतलब एग्जिट की साइड पे पाए जाने वाला, एग्जिट की साइड यानी बाहर की साइड पाए जाने वाला, वही बाउंड्री पे पाए जाने वाला एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। जी गुरुजी, बात समझ में आ गई। पेरीफेरी पे पाया जाएगा पेरीफेरल प्रोटीन या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। अंदर की साइड गड़ा हुआ होगा इंटीग्रल, इंटीग्रल कहीं इंटीग्रेट हो रखा है यानी फंसा हुआ है, इंटीग्रल प्रोटीन। और इसी को कह सकते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन, यस गुरुजी, इंट्रिंसिक प्रोटीन। यही गड़ा हुआ, इन यानी इनसाइड गड़ा हुआ, एक्स यानी आपका बाहर पड़ा हुआ। सर बात समझ में आ गई, बात चमक गई। इन दोनों कैटेगरी में हमने प्रोटीन को किस बेसिस पे तोड़ा कि भैया ये लिपिड में कितने गहराई से फंसे हुए हैं। यस, यानी प्रोटीन को डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन की कितनी इजीली इन्हें एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है मेम्ब्रेन से, ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। इसको हमने डिवाइड किया प्रोटीन को 2 कैटेगरी में। ठीक है, ठीक है, बिंदी भैया की पीछे ही रह गई थी। ये लो भैया पूरा चले जाओ। ठीक है, आओ समझ लीजिए, यहां पर है आपका लिपिड की 2 लेयर, लिपिड बाय लेयर। ये लिपिड की एक लेयर, ये लिपिड की दूसरी लेयर। लिपिड बाय लेयर की फॉर्मेट में पाई जाती है क्या? यस गुरुजी, आपने अभी सिखाया था, लिपिड बाय लेयर की फॉर्मेट में पाई जाती है। इसको मिलाकर हमने क्या कह दिया, लिपिड बाय लेयर कह दिया, लिपिड बाय लेयर कह दिया। ठीक है, इस लिपिड पे प्रोटीन पाया जा रहा है कहां, बाहर की साइड। ऐसे आपका सिर्फ छू रहा है इसको, ऐसे सिर्फ छू रहा है। सिर्फ अगर छू रहा है, बाहर की साइड सिर्फ पड़ा हुआ है इसके ऊपर, तो मेरे भाई बहुत आसानी से इसको भगा दिया जाएगा क्या? इसको आसानी से लिपिड पे से हटा दिया जाएगा क्या? बिल्कुल हटा दिया जाएगा। इट कैन बी एक्सट्रैक्टेड इजीली, इट कैन बी एक्सट्रैक्टेड इजीली। इसीलिए इसको क्या कहा, पेरीफेरल प्रोटीन कह डाला। पेरीफेरी पे पाया जा रहा है। यस गुरुजी, पेरीफेरी पे पाया जा रहा है। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है गुरुजी। लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट चीज अगर आप देखें, इंटीग्रल प्रोटीन, तो इंटीग्रल प्रोटीन क्या होते हैं, ये मेम्ब्रेन में आधे अधूरे भी गड़े हुए हो सकते हैं और पूरे डेप्थ में भी गड़े हुए हो सकते हैं। तो ये आपके 2 प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे, ये 2 प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे मेरे भाई। आधे अधूरे भी गड़े हुए हो सकते हैं ये, एंड पूरे भी गड़े हुए हो सकते हैं। सो दे कैन बी पार्शियली बरीड एंड दे कैन बी टोटली बरीड। ये पार्शियली भी गड़े हुए हो सकते हैं या टोटली भी गड़े हुए हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर आपने सेम लिपिड बाइलेयर बनाई, सेम आपने लिपिड बाइलेयर बनाई, एंड यहां पर भी आपने सेम लिपिड बाइलेयर बनाई। कोई प्रोटीन पूरा गड़ा हुआ है, कोई प्रोटीन आधा गड़ा हुआ है। इट इज पार्शियली बरीड, पार्शियली बरीड या पार्शियली एम्बेडेड या कंप्लीटली बरीड, या कंप्लीटली बरीड। अब कोई चीज अगर गड़ी हुई है लिपिड के अंदर तो जाहिर सी बात है उसको सेपरेट करना मुश्किल है। जैसे यहां पर अगर आप देखोगे, यहां पर ये जो प्रोटीन है ये पार्शियली गड़ा हुआ है ना, आधा गड़ा हुआ है, आधा अंदर आधा बाहर, ये आपका पार्शियली गड़ा हुआ है। दिस इज पार्शियली बरीड प्रोटीन, दिस इज पार्शियली बरीड प्रोटीन जो आपको यहां पर देखने को मिला, जो आपको यहां पर देखने को मिला। लेकिन कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो बहुत भयंकर तरीके से गड़े हुए होते हैं, पूरी की पूरी बाइलेयर में आर पार हो रहे होते हैं इस लिपिड बाइलेयर के।
तो ये चीजों के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, ये चीजों के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। किसी चीज को अगर आपको मेम्ब्रेन के इस साइड से इस साइड लेकर के आना है या इस साइड से इस साइड लेकर के आना है, तो आपका ये काम कौन कर सकता है? ये प्रोटीन कर सकता है, चीजों के आदान प्रदान में हेल्प करता है। तो ये प्रोटीन जो है इसको हम लोग क्या कह रहे होते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इसके नाम क्या क्या हो सकते हैं खुद बताइए? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इस प्रोटीन के नाम क्या क्या हो सकते हैं बता दो ना। ऑल्सो कॉल्ड एज, पहला टनल प्रोटीन, क्या ये एक टनल की तरह काम कर रहा है जिससे चीजों को आर पार किया जा सकता है? बिल्कुल सर, इसे टनल प्रोटीन कह सकते हैं। ये मेम्ब्रेन के आर पार ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, ये मेम्ब्रेन के आर पार ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। तो क्या, अरे भैया एक बिंदी भी नहीं बन रही आज तो। अरे क्या बात है लाला, आए आए, फूक फूक के कदम रखने पड़ रहे हैं, यहां लिख के वहां चिपका दूंगा, ठीक है? ठीक है सर। टनल प्रोटीन कहते हैं या इसे कहते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, मेम्ब्रेन के आर पार ट्रांसपोर्ट जो करा दे इसे कहते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। चीजों को कैरी करके अपने कंधे पे लाद के एक जगह से दूसरी जगह ले जाए, इसे कहते हैं कैरियर प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन। या मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी बढ़ाए, कोई चीज सीधी नहीं जा पा रही थी, मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी बढ़ा दे तो क्या इसी को परमिएज कह देंगे? परमिएज कह देंगे गुरुजी, परमिएज कह देंगे जी गुरुजी। ये सारे के सारे इसके नाम हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। मेन काम है इसका चिज्जी के ट्रांसपोर्ट में, तो इसे टनल प्रोटीन, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन या फिर परमिएज कह सकते हैं। जी गुरुजी, बात समझ में आ गई। ये इसके कई सारे नाम हो जाएंगे, पर्यायवाची शब्द हैं, ये सिनोनिम्स हैं, इनमें से कोई भी नाम इसके लिए रखा जा सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। करेक्ट, करेक्ट है गुरुजी। यहां तक की बातें मैं आपको दोबारा बताऊंगा, एक बार फटाफट बताइए यहां तक की चीजें आपको समझ में आई या नहीं? यस यस, यहां तक की बातें, वार्तालापें हम लोग दोबारा करेंगे, पहले इतना लिख लीजिए एक बार अच्छे तरीके से। यस यस, करेक्ट। हर चीज के पीछे, हर नाम के पीछे एक लॉजिक होता है, कोई भी चीज बेवजह नहीं चलती बायोलॉजी में। इसीलिए हम कहते हैं कि खोपड़ी पे चमेली का तेल लगा के, कभी नारियल का, कभी सरसों का, कभी नवरत्न का तेल लगा के हम लोग नामों में क्यों घुसते हैं? बिकॉज नाम अगर आप डिकोड कर गए, यू विल गेट हाफ ऑफ द कॉन्सेप्ट डन, आपकी चीजें वहीं क्लियर हो जाती हैं। मैंने कहा कि लिपिड के बारे में हम पढ़ चुके हैं। प्रोटीन जो है ये दो भागों में बांटे जा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, कि इन्हें लिपिड बायलेयर में से निकालना कितना आसान है। ये जो आपके प्रोटीन है ये तो सिर्फ इस लिपिड पे टिके हुए हैं, हल्के से फूक मारते ही निकल जाएंगे, यानी दे आर वेरी इजी टू एक्सट्रैक्ट। इनको हम लोग कहते हैं पेरिफेरल प्रोटीन, क्योंकि ये पेरीफेरी पे यानी बाउंड्री पे पाए जा रहे हैं, एंड एक्सट्रिंसिक क्योंकि एग्जिट के पास यानी बाउंड्री के पास पाए जा रहे हैं, इन्हें एक्सट्रिंसिक कह दिया। दे आर इजी टू एक्सट्रैक्ट। अगर ये प्रोटीन आधे गड़े हुए हैं या पूरे गड़े हुए हैं तो इन्हें निकालने में हमारी तैसी की ऐसी हो जाएगी, ऐसी की वैसी हो जाएगी। इसका मतलब मेरे भाई इनको निकालना बहुत मुश्किल है, दे आर वेरी हार्ड टू एक्सट्रैक्ट। इसीलिए इनको हम क्या बोल रहे हैं? इंटीग्रल। ये इंटीग्रेट हो चुके हैं, ये अंदर यानी इनसाइड गड़ चुके हैं, इसलिए इन का साउंड आ रहा है। ये पार्शियली भी गड़े हुए हो सकते हैं, टोटली भी गड़े हुए हो सकते हैं। अगर ये टोटली गड़ा हुआ प्रोटीन है तो चीजों के मेम्ब्रेन के एक साइड से दूसरी साइड जाने में हेल्प करेगा, इसीलिए इसे टनल कहा। ये एक टनल का काम करेगा। ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा तो ट्रांस मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा। कैरियर क्योंकि चीजों को कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा, एंड परमिएज क्योंकि चीजों की परमिएबिलिटी बढ़ाएगा, तभी तो चीजें एक जगह से दूसरी जगह जा पाएंगी। गुरुजी बात समझ में आ गई? बात चमक उठी। गुरुजी बात समझ में आ गई है? इतनी बातें मेरे सारे दोस्तों को बढ़िया तरीके से अगर याद हो गई हैं तो एक बार फटाफट बताइए, जिससे कि मैं आपको अब थोड़ी और गहराई में ले जा सकूं कॉन्सेप्ट्स के। लेकिन पहले यहां तक की एनसीईआरटी में आपको रीड करा दूं, यहां तक की एनसीईआरटी हम लोग पढ़ लें। यस यस, करेक्ट। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आइए मेरे शेरों, लेट्स चेक। सेल मेम्ब्रेन का डिटेल्ड स्ट्रक्चर हमें कब पता लगा? किसी भी चीज का सेल के अंदर डिटेल्ड स्ट्रक्चर हमें पता लगा आफ्टर द एडवांसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी इन 1950s। 1950 के बाद ही पता लगा।
सेल मेम्ब्रेन की जो स्टडीज हैं ये बेसिकली घोस्ट सेल पे यानी आरबीसी पे डन की जाती है, क्योंकि इसमें कोई कंटेमिनेशन नहीं होती। सेल मेम्ब्रेन जो है ये मेजरली लिपिड और प्रोटीन की बनती है, हमको पता है। लिपिड में भी सबसे ज्यादा कौन से लिपिड पाए जाते हैं? फॉस्फोलिपिड या फॉस्फोग्लिसराइड पाए जाते हैं, जो कि बाइलेयर के फॉर्मेट में पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं हमने देख लिया है। अगर आप देखें तो आपका जो फॉस्फोलिपिड है इसका पोलर हेड जो है ये आउटर साइड पे रहेगा, यानी आपका बेसिकली पानी की तरफ रहेगा। एंड हाइड्रोफोबिक टेल जो है ये अंदर की साइड एक दूसरे को फेस कर रही होंगी। यूजुअली यहां पे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टेल्स देखने को मिलती है, लेकिन अनसैचुरेशन भी हो सकती है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। एनसीईआरटी के हिसाब से आप सैचुरेटेड मार्क करेंगे। यहां पर आपका कार्बोहाइड्रेट एंड कोलेस्ट्रॉल भी देखने को मिल सकता है मेम्ब्रेन में। यहां पर मैंने बताया प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट एंड कोलेस्ट्रॉल देखने को मिल सकता है। रेशियो जो है प्रोटीन और लिपिड का ये वेरी कर सकता है। जैसे कि अगर आप आरबीसी की बात करें, ह्यूमन बींग्स में अगर आप एरिथ्रोसाइट यानी आरबीसी की मेम्ब्रेन की बात करें तो 52% यहां पर प्रोटीन होता है और 40% लिपिड होता है। दूसरा एग्जांपल मैंने लिखवाया जो एनसीईआरटी में नहीं है, दैट इज माइलिन शीथ, जहां 70 से 80% आपका लिपिड हो सकता है। ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन के बेसिस पे कि किसी चीज को लिपिड से कितनी आसानी से हटाया जा सकता है, प्रोटीन को हमने दो प्रकार से डिवाइड किया। पहले को इंटीग्रल या इंट्रिंसिक प्रोटीन कह दिया, दूसरे को एक्सट्रिंसिक या पेरिफेरल कह दिया। पेरिफेरल प्रोटीन जो है ये सरफेस पे पाए जाएंगे, आसानी से भगाए जा सकते हैं, जबकि आपका इंटीग्रल प्रोटीन जो है ये पार्शियली यानी आधे अधूरे या टोटली यानी पूरे पूरे गड़े हुए हो सकते हैं इन द सेल मेम्ब्रेन। गुरुजी बात समझ में आ गई? कोई टेंशन परेशानी दिक्कत दंगा पंगा यहां पर नहीं है, आसानी से हमें बात समझ में आ जाती है। करेक्ट। क्या अब हम लोग मेन मॉडल की तरफ बढ़ सकते हैं? क्या अब हम लोग सेल मेम्ब्रेन के मेन मॉडल की तरफ बढ़ सकते हैं? आज के हमारे मेन टॉपिक की तरफ रुक कर सकते हैं, विच इज द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या इसके चीथड़े उड़ाने स्टार्ट करें? आज का सबसे जरूरी जो टॉपिक है, जो कोर मुद्दा है, जिसके लिए हम यहां पर इकट्ठे हुए हैं, एकत्रित हुए हैं, वो है द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अभी तक हमने कंसेप्चुअली सिर्फ और सिर्फ लिपिड को समझा है, क्योंकि वही कंसेप्चुअली समझने लायक भी था। ये जो स्लाइड है और ये जो स्लाइड है ये काफी कंसेप्चुअल थी, अच्छी थी, जिसमें काफी इंफॉर्मेशन साइंटिफिक थी। बाकी ये रटने रटाने की बातें हैं, मोस्टली ये रटने रटाने की बातें हैं, ये भी आपकी याद करने की चीज है, प्रोटीन वाली। अब हम जब देखेंगे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को, इट इज वेरी कंसेप्चुअल। व्हेन वी विल अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन, व्हेन वी विल अंडरस्टैंड द फंक्शंस ऑफ मेम्ब्रेन, इट इज मोर कंसेप्चुअल, वहां ज्यादा मजा आएगा। करेक्ट। तो हम लोग क्या करते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं। सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, दुनिया में कई सारे मॉडल आए, इनमें से एक है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ट्राइलेमेलर मॉडल आया, सैंडविच मॉडल आया, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल आया। सबसे बेस्ट जो मॉडल निकला वो निकला फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसी को हम लोग स्टैंडर्ड मानते हैं, इसी को हम लोग पढ़ते हैं। ये अभी तक का सबसे बेस्ट मॉडल है सेल मेम्ब्रेन का। तो आप लिख सकते हैं इट इज मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इट इज मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड, सबसे ज्यादा बेस्ट जो अलग ही लेवल का मॉडल दिया वो किन्होंने दिया? सिंगर एंड निकोलसन ने दिया। इट इज गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन, गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन। करेक्ट। कब दिया? इन 1972, इन 1972। ठीक है। यहां पर सिंगर एंड निकोलसन ने सन 1972 में अपना मॉडल दुनिया के आगे रखा, जिसका नाम था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। 1972 में दिया गया, यानी 1950 के बाद ही दिया गया। इन्होंने भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की मदद ली। ठीक है। दिस मॉडल एक्सप्लेन्स, ये मॉडल सबसे बेस्ट क्यों है? क्योंकि इससे आप स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों एक्सप्लेन कर सकते हैं मेम्ब्रेन के। तो दिस मॉडल एक्सप्लेन्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों एक ही मॉडल से आप बता सकते हैं।
जो कि मैं आपको जब बनवाऊंगा अभी नेक्स्ट स्लाइड में, तो सारी की सारी चीजें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगी। आपको भी सारे स्ट्रक्चर और सारे के सारे फंक्शन मैं इसी मॉडल के थ्रू समझा रहा हूँ, तो कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर ये बात समझ में आ गई। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, गुरुजी ये मॉडल था क्या? तारीफ तो बहुत सुन ली है ना, बहुत हाँक लिए सिंगर और निकोलसन के बारे में कि हाँ भैया बहुत अच्छा काम किया क्या, ये तो बता दो गुरुजी। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, सिंगर एंड निकोलसन ने क्या कहा? अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, या कह सकते हो अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। शब्दों में घुस जाते हैं ना, खोपड़ी पे तेल लगा के चमेली का, तभी तो मजा आएगा। अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, आपके सिंगर एंड निकोलसन ने क्या कहा? बता दो ना गुरुजी। सिंगर एंड निकोलसन ने इस मॉडल का नाम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ही क्यों रखा? इन्होंने सबसे पहले फ्लूइड शब्द क्यों चुना? क्योंकि यहां मेम्ब्रेन में लिपिड पाई जाती है एंड लिपिड फ्लूइड होती है। फ्लूइड मतलब फ्लेक्सिबल, तो मेम्ब्रेन को फ्लेक्सिबिलिटी कौन प्रोवाइड करेगी? लिपिड प्रोवाइड करेगी। तो यहां पर फ्लूइड जो है ये क्या होगी? ये होगी फ्लेक्सिबल, ये होगी फ्लेक्सिबल। देयरफॉर किसको कहा फ्लेक्सिबल? लिपिड को कह दिया। ये आपके मेम्ब्रेन को लचीलापन प्रोवाइड करती है। जबकि मेरे भाई आपका मोज़ेक जो शब्द है, मोज़ेक का मतलब क्या होता है? रैंडम, यानी मोज़ेक का मतलब होता है जैसे कि आप घर में अगर हलवा बना रहे हैं तो हलवे में हमारी मम्मी भैया संजीव कपूर तो है नहीं, है ना, मास्टर शेफ, कि भैया आपका घर पे बैंगन की सब्जी बनी है और उसमें सिलेंट्रो खड़ा कर दिया, ये धनिया का पत्ता इतना बड़ा जो है बीच में खड़ा कर दिया टुंडा ऐसे। हमारे घर पे ये सब चोचले नहीं होते मेरे भाई। मम्मी मुट्ठी भर के लेती है मेरे भाई बादाम काजू, सीधा दे के मारती हैं पतीले के अंदर। यस, कढ़ाई में जो हाथ में आया सब कुछ डाल दिया और उसके बाद ऐसे घुमा दिया। हमारी मम्मियां कंजूसी नहीं करती, 4 बादाम खड़े कर रहे हैं वो भी डिजाइन में ना, खुला खर्चा होगा मेरे भाई, हलवा बन रहा है ढंग का बनेगा। यस, तो यहां पे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, तो यहां पे क्या है? मोज़ेक मतलब रैंडमली फेंक के मारे हुए हैं। लिपिड में क्या? प्रोटीन किसी भी जगह पाए जा सकते हैं, कोई फिक्स्ड पोजीशन नहीं है, कहीं भी मुट्ठी भर के प्रोटीन फेंक दिए। रैंडम प्लेसमेंट ऑफ प्रोटीन्स, रैंडम प्लेसमेंट ऑफ प्रोटीन्स। मोज़ेक का मतलब होता है रैंडम। तो दुनिया की कोई भी मेम्ब्रेन हो किस चीज की बनेगी? गुरुजी लिपिड और प्रोटीन की बनेगी। लिपिड के लिए शब्द यूज किया फ्लूइड, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है आपकी मेम्ब्रेन को। एंड मोज़ेक शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया? गुरुजी प्रोटीन के लिए इस्तेमाल कर दिया। इसी चीज को हम लोग टाइटैनिक से भी लिंक कर सकते हैं। कैसे? यहां पर सिंगर एंड निकोलसन कहते हैं कि ये जो लिपिड है ये एक समंदर की तरह है जिसमें आइसबर्ग की तरह प्रोटीन पाए जा रहे हैं। आइसबर्ग पता है ना आपका, बर्फ की चट्टान जो ऊपर छोटी सी दिखाई दे रही होती है लेकिन अंदर बहुत बड़ी होती है, गड़ी हुई होती है समंदर के अंदर, जिस पर टाइटैनिक टकरा गई थी, फट्टे पे जगह थी, फिर भी नहीं बचाया गया, लौंडे का कत्ल कर दिया। लव स्टोरी नहीं है ये मेरे भाई एक खतरनाक डेथ स्टोरी है। इतनी जगह पड़ी थी, लड़के को बचाया जा सकता था पर नहीं। आशिक बनेंगे, आओ भैया। यहां पर देखिए, अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो लिपिड है ये फ्लेक्सिबल है, यानी ये समंदर है और इस समंदर में प्रोटीन आइसबर्ग की तरह पड़े हुए हैं। ये बात किन्होंने कही? सिंगर एंड निकोलसन ने मधुर आवाज में कही, क्योंकि एक सिंगर था ना इनमें से, वो गा गा के बताता था। यस, तो यहां पर क्या हुआ? यहां पर इन्होंने कहा कि प्रोटीन्स आर लाइक आइसबर्ग्स, आर लाइक icebergs in quasi-fluid sea of lipids। लिपिड्स क्या है? क्वासी फ्लूइड है। क्वासी यानी ग्लास लाइक फ्लूइड है, यानी गाढ़ा फ्लूइड है, गाढ़ा फ्लूइड है। ऐसा थोड़ी कि मेम्ब्रेन बह कर ही कहीं चल गई, है ना, गाढ़ी है, फ्लेक्सिबल है बस। तो यहां पर क्या हुआ? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में सिंपल सी बात यह है कि फ्लूइड शब्द इस्तेमाल किसके लिए किया गया? लिपिड के लिए। एंड मोज़ेक शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया गया? गुरुजी प्रोटीन के लिए इस्तेमाल किया गया। ये बात हमको समझ में आ गई है गुरुजी, इस बात में अब हमारा कोई हाथ नहीं पकड़ सकता, है ना। हाथ तो हमारा गुरुजी वैसे भी कोई नहीं पकड़ता, लेकिन कंसेप्ट में तो नहीं पकड़ पाएगा अब आज के बाद। ठीक है, ठीक है। एक तो भगवान सच्ची मोहब्बत मिले ना मिले जीवन में, साला बोर्ड अच्छा मिल जाए बस। तंग कर लिया भैया।
पेशेंट आदमी को भी, मेरे जैसे भोले भाले आदमी को भी गुस्सा दिलाने की पूरी कोशिश करी जा रही है। पेन नहीं पकड़ा जा रहा है, स्कॉलर से टॉप 50 स्टूडेंट ऑफ द वर्ल्ड उल्टे पेन से लिख रहा है। कैसे दिन आ गए यार, ऐसा थोड़ी होता है। कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए झेल जाएंगे हम ये दुख भी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? यस गुरुजी, इतनी बात समझ में आ गई। इतनी बातें गुरुजी हमको समझ में आई है बढ़िया तरीके से। ऑल सेट, ऑल गुड। नीचे 3-4 लाइन छोड़ देना चाहे तो आप यहां पे कुछ अलग अलग बातें हम लोग लिख सकते हैं। मेन जो मुद्दा है आज का, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। और आज अभी हमारे पास कितना टाइम है इसमें, हाँ आराम से स्ट्रक्चर बन जाएगा। हो सकता है हम थोड़ी बहुत बातें भी कर ले फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अराउंड ही। लेट्स टॉक अबाउट इट, लेट्स टॉक अबाउट इट। एक पूरा का पूरा कोरा पन्ना ले लीजिए, लैंडस्केप यानी जैसा मेरा बोर्ड है ऐसा का ऐसा कोरा पन्ना आप ले सकते हैं और वहां पे मेम्ब्रेन का डायग्राम बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं। तो आप यहां पर मेरे साथ साथ मेम्ब्रेन बनाना स्टार्ट कर दीजिए और इसकी लेबलिंग भी हम लोग साथ साथ करते रहेंगे। आओ भैया, ये जो कोरा कागज है इसके ऊपर हम लोग मेम्ब्रेन बनाना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले मैंने क्या कहा, सबसे पहले मैंने कहा मैं लिपिड बाय लेयर बनाऊंगा। तो मैंने लिपिड की एक लेयर बनाई, लिपिड की एक लेयर बनाई जिसमें पोलर हेड बनाए, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन के बाहर की साइड भी पानी होगा, अंदर की साइड भी पानी होगा। तो मुझे क्या यहां पर 2 लेयर्स बनानी पड़ेंगी लिपिड की, बिल्कुल बनानी पड़ेंगी। यस, मैंने यहां पर 2 लेयर्स बना ली हैं, मैंने यहां पर 2 लेयर्स बना ली हैं। दिस इज फर्स्ट लेयर, ये हमारी पहली लेयर हो गई लिपिड की, हो गई? यस गुरुजी, बिल्कुल हो गई। एंड सेम ये हमारी दूसरी लेयर हो गई लिपिड की, ये हमारी दूसरी लेयर हो गई लिपिड की, जो कि हमें यहीं देखने को मिलेगी। इसको कॉपी कर लेते हैं। दिस इज फर्स्ट लेयर ऑफ लिपिड एंड दिस इज सेकंड लेयर ऑफ लिपिड। क्या हम इसे लिपिड बायलेयर कह सकते हैं? बिल्कुल गुरुजी, इसे लिपिड बायलेयर कह सकते हैं। कोई टेंशन, कोई परेशानी नहीं। यहां पर आपके पोलर हेड मैंने बनाए हैं। पोलर हेड के बाद नॉन पोलर टेल बनेंगी। क्या नॉन पोलर टेल बनेंगी? नॉन पोलर टेल बनेंगी। ये है आपकी नॉन पोलर टेल्स, ये है आपकी नॉन पोलर टेल्स। करेक्ट, करेक्ट। दीज आर योर नॉन पोलर टेल्स। ये भी हमने यहां पर बना ली। करेक्ट है, करेक्ट है गुरुदेव, एकदम सटीक है, एकदम सही है। दीज आर नॉन पोलर टेल्स। राइट, राइट। सेम चीज यहां पर बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। ये हमने यहां पर कई सारी नॉन पोलर टेल्स बना ली जो कि एक दूसरे को फेस करेंगी। यहां पर इस सेल मेम्ब्रेन के बाहर की साइड पानी है तो पोलर हेड उसी साइड होंगे, अंदर की साइड पानी है तो अंदर की साइड भी आपको पोलर हेड देखने को मिलेंगे, और बीच में फंसी होंगी टेल्स जो एक दूसरे को फेस कर रही होंगी, एक दूसरे को फेस कर रही होंगी। करेक्ट, करेक्ट, ठीक है। इस एक लेयर को मैंने क्या कह दिया, इस एक लेयर को मैंने क्या कह दिया, इस एक लेयर को मैंने कहा लिपिड मोनोलेयर। मोनो का मतलब 1 होता है। यस गुरुजी, इसका मतलब है लिपिड मोनोलेयर, यानी एक लेयर है ये। दिस इज मोनोलेयर। ये भी क्या हो जाएगा, ये भी मोनोलेयर हो जाएगा। क्या ये भी मोनोलेयर हो जाएगा? हाँ गुरुजी, इसको भी लिपिड मोनोलेयर कह देंगे। दिस इज ऑल्सो लिपिड मोनोलेयर। लेकिन इन दोनों को मिला करके, इन दोनों को मिला करके अगर मैं कुछ कहना चाहूं, इन दोनों को मिला करके अगर मैं कहना चाहूं कुछ, तो क्या ये बाय लेयर हो जाएंगे? क्या लिपिड बाय लेयर की फॉर्मेट में पाया जाता है? बिल्कुल। ऊपर वाला एक लेयर, नीचे वाला एक लेयर, दोनों को मिला के बाय लेयर कह दिया। बिल्कुल कह दिया गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी बात हमें समझ में आती है, बुद्धिमान लोग हैं हम लोग, बहुत शानदार लोग हैं, अलग ही लेवल के लोग हैं। यहां पर ये जो गोल मटोल सी टांट दिखाई दे रही है इसकी, क्या इसे पोलर हेड कह दिया जो कि पानी को फेस करेगी? क्या ये पोलर हेड है? यस गुरुजी, पोलर हेड है। एंड यहां पर जो आपको ये टेल दिखाई दे रही है, क्या ये नॉन पोलर टेल है? क्या ये नॉन पोलर टेल है? यस गुरुजी, ये नॉन पोलर टेल है। बात समझ में आ गई, बात चमक गई गुरुजी। कोई दिक्कत परेशानी दंगा पंगा हमें है ही नहीं, इस बात में हमें कोई परेशानी हो ही नहीं सकती। ठीक है, लिपिड हमने बना लिया है। क्या इसके अलावा क्या कुछ लिपिड में बनाना होता है? नहीं गुरुजी, इसमें लिपिड, अच्छा मो लेयर लिख दिया है, मो लिख दिया है यहां पर। ठीक है, मोनो कर लो। आओ भैया, मोनो लेयर। अब तो जगह भी 9 बची, करेंगे कुछ कुछ तो। लो भैया, ये देखो, लोगों को ना सुनने की आदत नहीं होती, मुझे ना लिखने की आदत नहीं है, इसलिए मैंने नो नहीं लिखा। नो मीन्स नो।
अरे यहाँ पे एक रेखा भी खींच दे, क्या मजा आ जाएगा। आए आए, अरे कैसे लिखे अब बीच में, मारा मारी हो गई या तो भीड़ धड़क्का हो गया। ठीक है, कुछ तो करेंगे ही। ये आ गया मोनोलेयर। अरे चली चली, फिर चली चली। आए, ये वेरी गुड। आइए, आ जाओ मेरे भाई। यहां पर लिपिड मोनोलेयर मिलके बाइलेयर हो गई सर। लिपिड के बारे में तो इतना ही पढ़ा था, पोलर हेड है, नॉन पोलर टेल है, बाइलेयर के फॉर्मेट में देखने को मिलेगी, बिल्कुल देखने को मिलेगी। है बात समझ में आ गई। गुरुजी प्रोटीन बना दीजिए, गुरुजी प्रोटीन बना दीजिए, अभी बना देते हैं, अभी बना देवे हैं मेरे मित्र प्रोटीन। आ जाओ। यहां पर हमने कहा कि कोई प्रोटीन ऐसा है जो सिर्फ बाहर की साइड पड़ा हुआ है, सिर्फ लिपिड को छू रहा है, सिर्फ लिपिड को छू रहा है। यह भी आपका एक प्रोटीन है, बाहर की साइड पड़ेला है। यस गुरुजी, इसे पेरीफेरल या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कह देंगे, बिल्कुल कह देंगे गुरुजी, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कह देंगे। करेक्ट, करेक्ट है। कोई प्रोटीन ऐसा है जो आधा गड़ा हुआ है, कोई प्रोटीन ऐसा है जो आधा गड़ा हुआ है, इसको हम लोग क्या कह देंगे, इसको हम लोग कह देंगे इंटीग्रल प्रोटीन, लेकिन पार्शियली बरीड इंटीग्रल प्रोटीन। आधा गड़ा हुआ है अंदर की साइड, आधा बाहर की साइड पड़ा हुआ है, ये आपका पार्शियली एम्बेडेड है। और कोई ऐसा प्रोटीन होगा जो पूरा गड़ा हुआ होगा, जो कि भैया एकदम टनल बना रहा होगा, इसे हम लोग क्या कह देंगे, टनल प्रोटीन कह देंगे। इसको हम लोग क्या कह देंगे, टनल प्रोटीन कह देंगे, या ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन कह देंगे। यस यस गुरुजी, बात समझ में आ गई। ये आपका ट्रांस मेम्ब्रेन या टनल प्रोटीन हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। तो ये प्रोटीन भी हमने इतने ही टाइप के पढ़े थे, लिपिड और प्रोटीन मेन चीज ही होती है। तो लिपिड और प्रोटीन हमने यहां पर बना लिए हैं, ये हमारा खेला खत्म हो जाता है इस टॉपिक का। तो इसके अलावा क्या कुछ होता है आपके सेल मेम्ब्रेन के अंदर, बिल्कुल होता है सर। आपने बताया था कि अदर देन लिपिड एंड प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट भी पाए जाते हैं, एज वेल एज आपके यहां पर क्या देखने को मिल रहे होते हैं, कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स भी देखने को मिल रहे होते हैं। अगर मैं यहां पे कार्बोहाइड्रेट बनाऊं तो कार्बोहाइड्रेट कहां पाए जाएंगे मेरे भाई, आराम से मेरी बात को समझिएगा। कार्बोहाइड्रेट कहां देखने को मिलेंगे, सिर्फ मेम्ब्रेन की बाहर की साइड देखने को मिलेंगे, अंदर वाली साइड नहीं। कार्बोहाइड्रेट एक तरीके से आप कह सकते हो कि आपका चीजें रिसीव करने के काम आते हैं। तो सेल के सरफेस पे देखने को मिलेंगे ना, जैसे आपके घर की घंटी है, डोरबेल है, तो डोरबेल कहां देखने को मिलती है सर, बाहर की साइड। क्यों, क्योंकि कोई बाहर से अंदर की साइड आ रहा है, तब उसे बताना पड़ रहा है कि आई एम कमिंग इनसाइड योर हाउस, तब उसे घंटी बजानी पड़ रही है, टिंग टोंग मैं आना चाहता हूं, यह बताने के लिए। क्या किसी मूर्ख को देखा है जो अपने ही घर से अंदर से घंटी बजा के बाहर भाग रहा है कि टिंग टोंग मैं जा रहा हूं? अरे तुम तो अंदर ही थे, जा रहे हो तो सीधा कुंडी खोल के मरो ना बाहर की साइड, तुम्हें घंटी बजाने की क्या जरूरत है? अगर तुम घर के अंदर हो, इसका मतलब ऑलरेडी यू हैव बीन परमिटेड टू कम इनसाइड द हाउस। कभी एयरपोर्ट गए हो, कभी मेरे भाई रेलवे स्टेशन गए हो, अंदर घुसते टाइम चेकिंग होती है, बाहर निकलते टाइम जो है ऐसे लात मार मार के निकाले जा रहे होते हो कि सीधे जाओ, है ना, कैबों में इधर उधर बसों में घुसो और अपने घरों को पहुंचो। जब अंदर घुसते हो तो सिक्योरिटी चेक इन होती है, बाहर निकल रहे हो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट सिक्योरिटी चेक इन हुई है, तभी तो अंदर थे, अंदर से बाहर निकल रहे हो, जाओ ना यार सीधे सीधे। तो सिमिलरली जब आपको किसी चीज को अंदर लेना होता है तो मेरे भाई यहां पर कार्बोहाइड्रेट जो है उस रिसेप्शन में हेल्प करते हैं, तो आपको टिंग टोंग घंटी बाहर से बजा करके अंदर की साइड आना पड़ता है। अगर तुम अंदर हो तो मेरे भाई बाय डिफॉल्ट अंदर हो, तो घंटी बजा के बाहर की साइड थोड़ी निकलोगे। अब मैं जब आ रहा था ऑफिस की साइड तो घंटी बजा के थोड़ी आया कि मम्मी अंदर की साइड भी डोरबेल लगा देते हैं, वरना बुद्धिजीवियों को पता कैसे लगेगा कि मैं बाहर जा रहा हूं, कि सेठ जी बाहर निकल रहे हैं। अरे सीधा निकल जाओ ना, बता के निकल जाओ, मम्मी मम्मी मैं जा रहा हूं, वेरी गुड, जाओ। अब घर वापस जाऊंगा तो घंटी बजाऊंगा ना। यस गुरुजी, बात तो समझ में आ गई। इसीलिए यहां पर जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, दे आर ओनली प्रेजेंट आउटसाइड, नॉट इनसाइड द सेल, एंड देयरफॉर दिस पर्टिकुलर मेम्ब्रेन, एवरी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एसिमेट्रिकल। कोई पूछे कि मेम्ब्रेन सिमेट्रिक होती है, एसिमेट्रिक, दोनों साइड लिपिड हैं, दोनों साइड प्रोटीन भी पाए जा सकते हैं, बट फिर भी मेम्ब्रेन एसिमेट्रिक है। क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट सिर्फ बाहर की साइड है, अंदर की साइड नहीं। गुरुजी बात समझ में आ गई? गुरुजी बात समझ में आ गई? ये जो कार्बोहाइड्रेट है प्रोटीन के साथ भी जुड़ा हुआ मिल सकता है, प्रोटीन के साथ भी जुड़ा हुआ मिल सकता है, प्रोटीन के साथ भी जुड़ा हुआ मिलेगा। एंड ये कार्बोहाइड्रेट लिपिड के साथ भी जुड़ा हुआ मिल सकता है, लिपिड के साथ भी जुड़ा हुआ मिल सकता है। यस, ये जो कार्बोहाइड्रेट है, जो एंटीनी सी शक्ल मैंने बना रखी है, ये यहां पर प्रोटीन या लिपिड के साथ जुड़ सकता है। और कार्बोहाइड्रेट के लिए शब्द कौन सा इस्तेमाल होता है? ग्लाइकोकैलिक्स में भी बताया था, ग्लाइको का मतलब शुगर है। यस,
ग्लाइको वर्ड इज ऑलवेज यूज्ड फॉर शुगर, ग्लाइकोजन इज ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट, राइट। तो यहां पे ग्लाइको शब्द कार्बोहाइड्रेट के लिए यूज होगा। तो जब ये ग्लाइको प्रोटीन के साथ जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, ग्लाइको प्रोटीन। जब ये ग्लाइकोलिपिड के साथ जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, ग्लाइकोलिपिड। और क्या मेरे भाई, ये ग्लाइको प्रोटीन ग्लाइकोलिपिड सिर्फ बाहर की साइड मिलेंगे। यस गुरुजी, यस गुरुजी, बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई गुरुजी, बात समझ में आ गई। ये क्या है हमारा प्रोटीन, पेरीफेरल प्रोटीन। क्या है जी, पेरीफेरल प्रोटीन, पेरीफेरल प्रोटीन। सर बात समझ में आ गई है, पेरीफेरल प्रोटीन हो जाएगा करेक्ट। यहां पर देखिए ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लाइको। ये क्या है भाई, नीचे ही लिख ले रहा हूं, है ना, हाथ अकड़ जाता है हमारा। तो कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लाइको, ठीक है। अब इसको ग्लाइको लिख दिया, अब इसको ग्लाइको लिख दिया। इसका मतलब ये जो स्ट्रक्चर बना है इन दोनों को मिलाने पर, इसको हम लोग क्या लिख देंगे, ग्लाइको प्रोटीन लिख देंगे, ग्लाइको प्रोटीन लिख देंगे गुरुजी, ग्लाइको प्रोटीन। ऊपर हाथ करके ज्यादा देर नहीं लिखा जाता मित्र, हाइट है छोटी सी, छोटा सा मास्टर, मस्ती भरे मन की बोली सी आशा, ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड मास्टर बोना सा। आओ भाई, ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड सिर्फ बाहर की साइड। यस गुरुजी, बात समझ में आ गई गुरुजी, तीनों चीजें समझ में आ गई, बढ़िया तरीके से समझ में आ गई। कोई हमें नहीं रोक सकता, अब हमारा कॉन्फिडेंस परचम पे है, झंडा लहरा रहे हैं हम। ये आपका टनल प्रोटीन है, एक ही नाम लिख लो, बाकी पिछली स्लाइड पे लिख चुके हैं, ये है टनल प्रोटीन। करेक्ट करेक्ट। तो हमने लिपिड बनाया, हमने प्रोटीन बनाए, हमने कार्बोहाइड्रेट बनाए, ये सिर्फ बाहर की साइड मिलेंगे, ये बात हमने लिख ली, बहुत अच्छी बात है। अब हमें एक और चीज जिसका हमने नाम सुना था, खूब नाम सुना है इसका, खूब नाम कमाया है इसने जीवन में, इसका नाम है कोलेस्ट्रॉल। अब इसका नाम कोलेस्ट्रॉल जो है हमने सुन तो लिया है, लेकिन ये पाया कहां जाएगा ये मैं बता देता हूं। ये पाया कहां जाएगा, पाया के नीचे। मेरे भाई आपके घर में जब भी कोई कुर्सी टूट जाती है, उसकी एक टांग छोटी हो जाती है, वो पुष्पा भाव की तरह लड़खड़ा जाती है, मजनू भाई की तरह उसका कंधा टेढ़ा हो जाता है, ऐसे चलने लगती है, तो मेरे भाई आपके पिताजी क्या करते हैं, एक खतरनाक जुगाड़ का इस्तेमाल करते हैं। पिताजी लोगों को संडे को अलग ही मस्ती सूझती है, पंखा चमकाना होता है अलग ही। तो वो जैसे ही कुर्सी पे या मेज पे चढ़ते हैं तो उसकी एक टांग ऐसे ढिचिक ढिचिक कर रही होती है छोटी बड़ी, तो उसके नीचे कागज का एक गोला बना के, एक गिट्टी बना के डाल देते हैं छोटी टांग के नीचे, जिससे वो स्टेबलाइज हो जाए। यस गुरुजी, ये तो हमने अपने घर पे होता हुआ देखा है। सेम चीज यहां पर है कि ये लिपिड जो है ये तो फ्लेक्सिबल है, कई जगह कुछ ज्यादा ही लचीला ना हो जाए भाई, इसीलिए इसके बीच में कागज की गोली बना के हम लोग फिट कर देते हैं। उस गोली को हम लोग क्या कहते हैं, उस गोली को हम लोग कहते हैं कोलेस्ट्रॉल। गोली बेटा मस्ती नहीं, ऐसा हम लोग कोलेस्ट्रॉल को बीच बीच में बना देते हैं, नीचे ऊपर हर जगह पाया जाएगा। यानी सिर्फ कार्बोहाइड्रेट जो है यही मेम्ब्रेन को एसिमेट्रिकल नेचर प्रोवाइड करेगा, बाकी हर जगह हर चीज मिल सकती है, लिपिड प्रोटीन कोलेस्ट्रॉल। ये गिट्टी की तरह काम करेगा जो कि आपकी मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रदान करेगा। इसे मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर कहते हैं मेरे भाई, इसे मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर कहते हैं। क्या हो गया, ये हो गया कोलेस्टेरॉल, यस ये हो गया कोलेस्टेरॉल, कोलेस्टेरॉल it is a membrane stabilizer, cholesterol it is a membrane stabilizer। करेक्ट करेक्ट है गुरुजी, ये मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रदान करता है, देयरफॉर स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है। करेक्ट करेक्ट, ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। इतनी बातों में से मैं अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकालना चाहूं तो क्या मैं निकाल सकता हूं? सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। इतने पॉइंटों में से अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थ्योरेटिकल निकाल लूं जो कि नए हैं और उसे थ्योरी में ऐड करना चाहूं तो आसानी से कर सकता हूं क्या? बिल्कुल कर सकता हूं। लिपिड के बारे में सारी बातें हम लोग लिख चुके हैं, कोलेस्ट्रॉल के बारे में सारी बातें लिख चुके हैं, प्रोटीन के बारे में सारी बातें लिख चुके हैं, ये कार्बोहाइड्रेट के बारे में हमने सारी बातें अभी नहीं लिखी हैं। तो मेरे भाई हम लोग या तो आपने अगर डायग्राम बना लिया इसके नीचे लिख सकते हो, या आप यहां लिख सकते हो जो मैंने जगह छुड़वाई थी, जहां भी आपके पास जगह है वहां कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स बना लीजिए और वहां कुछ जरूरी सूचना लिख लीजिए, जरूरी सूचना लिख लीजिए। यहां हम लोगों ने क्या लिखा, पहला नोट,
पहला नोट हमने ये बनाया कि कार्बोहाइड्रेट्स मेक्स अ मेम्ब्रेन एसिमेट्रिक कार्बोहाइड्रेट एक मेम्ब्रेन को एसिमेट्रिक बनाते हैं सिंस these carbohydrates makes glycoproteins and glycolipids on which side? And glycolipids on outer side of membrane only, on outer side of membrane only. करेक्ट है गुरुजी, बात समझ में आ गई, अच्छे तरीके से समझ में आ गई, इसमें कोई टेंशन नहीं है। दूसरा नोट, क्या कोलेस्ट्रॉल एनिमल सेल के अलावा प्लांट सेल में मिलेगा? नहीं मिलेगा गुरुजी। नोट, कोलेस्ट्रॉल is found in एनिमल सेल्स ओनली। प्लांट में क्या था? कुछ और टाइप के स्टेरॉल्स थे जिनका नाम आपको बताया गया था। एक स्टेरॉल का नाम बताओगे? बता देंगे गुरुजी। कोलेस्ट्रॉल इज फाउंड इन एनिमल सेल्स ओनली, इन प्लांट्स other sterols like stigma sterols are found. Other sterols like stigma sterols are found. करेक्ट है सर, स्टिग्मा स्टेरॉल पाए जाते हैं। क्या ये बात करेक्ट है? एकदम करेक्ट है सर, एकदम करेक्ट है। ये बात अगर आपने लिख ली है मुझे बता दीजिए, मैं डायग्राम में आपको अब एक खतरनाक कंसेप्ट सिखाऊंगा, अलग ही लेवल का कंसेप्ट सिखाऊंगा, जिसके बाद तुनिक हो जाएगी इस पूरे के पूरे टॉपिक की। यस गुरुजी, इतनी बातें तो हमें दिन दहाड़े चमक गई हैं। यस, बहुत शानदार, वेरी गुड, है ना। स्टिग्मा स्टेरॉल भी हो सकता है, कॉम्पस स्टेरॉल भी हो सकता है, एर्गोस्टेरॉल भी हो सकता है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेरॉल्स। एक नाम लिख लो क्योंकि कोई पूछेगा नहीं, हद से हद कोई एक ही नाम पूछेगा, कोलेस्ट्रॉल, वो एनिमल सेल में होता है, बस वो हम लोग पहले ही डिफरेंशिएट कर चुके हैं। ठीक है सर। अब यहां देखिए मेरे भाई, अब यहां देखिए, देयर आर सेवरल मूवमेंट्स दैट वी नीड टू टॉक अबाउट। देयर आर सेवरल मूवमेंट्स जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहली जो मूवमेंट है ये होती है लेटरल मूवमेंट। लेटरल का मतलब क्या होता है? लेटरल का मतलब इंग्लिश में भी क्या होता है? इट्स नॉट अ बायोलॉजिकल टर्म। लेटरल का मतलब क्या होता है? लेटरल का मूवमेंट होता है साइड में, ऐसे ऐसे ऐसे। दिस इज लेटरल मूवमेंट, यानी मूवमेंट विद इन अ मोनोलेयर। इस मोनोलेयर के अंदर ही अंदर साइड में थोड़ा हिलना डुलना, इस मोनोलेयर के साइड में ही हिलना डुलना, दिस इज लेटरल मूवमेंट, यानी मूवमेंट विद इन मोनोलेयर। एक ही लिपिड की लेयर के अंदर मूवमेंट अगर हो रही है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं आपका लेटरल मूवमेंट। अब लेटरल मूवमेंट कैसे होगी? बहुत गौर से सुनो, बहुत गौर से सुनो। ओ मेरे भैया, बहुत गौर से सुनो मेरी बात को। यस, आराम से देखिए। मैंने कहा कि ये जो लिपिड है क्या ये फ्लेक्सिबल हैं? यस गुरुजी, ये फ्लेक्सिबल है, यानी ये थोड़े हिल डुल सकते हैं, इसी को तो फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। अगर मेरे भाई ये जो लिपिड है ये थोड़ा सा हिल डुल पा रहा है, थोड़ा सा अपनी जगह को चेंज कर पा रहा है, तो इसके बगल में पड़ा हुआ प्रोटीन भी थोड़ा बहुत हिलेगा क्या? समझ लो मेरे भाई, ये लिपिड इस जगह से इस जगह चला गया तो इसके साइड वाला प्रोटीन भी क्या थोड़ा बहुत हिलेगा? बिल्कुल, थोड़ा बहुत हिल सकता है। तो ये जो एक ही लेयर में थोड़ा साइड जाने वाली मूवमेंट है, ये फ्लेक्सिबिलिटी के कारण प्रोटीन और लिपिड दोनों कर सकते हैं सर। थोड़ा बहुत इधर उधर हिला जा सकता है, तो आप कह सकते हैं कि ये जो मूवमेंट है लेटरल मूवमेंट, इट इज डन बाय बोथ लिपिड एंड प्रोटीन्स।
बोथ लिपिड एंड प्रोटीन, दोनों ये काम कर सकते हैं, दोनों ये काम कर सकते हैं। लेकिन मेरे भाई दूसरी मूवमेंट जो है ये बहुत खतरनाक मूवमेंट है, दूसरी मूवमेंट है ये बहुत खतरनाक मूवमेंट है। इट इज कॉल्ड एज फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। इट इज कॉल्ड एज फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट का मतलब एक मोनोलेयर से दूसरे मोनोलेयर में उछल करके चले जाना, यह बहुत खतरनाक मूवमेंट होती है। दिस फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट इज डन इन बिटवीन टू मोनोलेयर्स, इन बिटवीन टू मोनोलेयर्स, दो मोनोलेयर्स के बीच में यह मूवमेंट हो रही है। तो मेरे भाई ये मूवमेंट कभी कभी साल 2 साल में एक बार शादी ब्याह बर्थडे पार्टी पे आपका लिपिड तो कर सकता है, लेकिन प्रोटीन ये सोच भी नहीं सकता। इट इज रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मूवमेंट, इट इज रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मूवमेंट इन लिपिड। ये कभी 1000 में से एक बार तो चढ़ने की कोशिश करेगा। बाहुबली देखी है गुरुजी? देखी है। बचपन से वो चाहता था कि वो जल पर्वत पे चढ़ जाए, बचपन से बॉडी बना रहा था, धूमताना धूमताना गाने पे नाच रहा था, बहुत शक्तिशाली था, बहुत बलवान था। जाकर पहाड़ी पे चढ़ने की कोशिश करता था, डालियों पे लटकता था, झूलता था अलग अलग टहनियों के ऊपर, पेड़ों पे से छलांग लगाता था, लेकिन जल पर्वत को आज तक लांग नहीं पाया। फिर एक दिन एक कन्या का मुखौटा नीचे गिरा, भाई को अजीब ही मोटिवेशन आई, और जैसे ही उस मोटिवेशन ने भाई के दिल को छुआ, भाई कूद ही पड़ा उस दिन। तो छुआ है ऐसे गाना बजा उसको और भाई जल पर्वत लांग गया, माँ बाप को छोड़ के भाग गया। माँ बाप गुफा तोड़ फाड़ के आ रहे हैं अंदर से। यार क्या बोलूं। हाँ, तो ऐसे ही ये जो लिपिड है, कभी कभी इसका जब मूड एकदम ही हो जाता है कि आज तो भाई देखी जाएगी, आज तो खोया है, यहां से किसी का मुखौटा गिर गया तो उछल उचक करके आएगा, तब तो देखी जाएगी भाई। अब के तो आर पार का खेल है, क्या मोनोलेयर क्या बाई लेयर। अब दिखाता हूं असली बाहुबली कौन है। तो ये लिपिडेंद्र बाहुबली उछल के यहां से यहां आ जाता है, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में। प्रोटीन कितनी मजाल नहीं है। यस, प्रोटीन भूल के भी नहीं ये भूल करता। तो यहां पर क्या हुआ, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट इन बिटवीन टू मोनोलेयर्स, रेयरली इन लिपिड्स, रेयरली इन लिपिड्स। इसमें भी डेली का काम नहीं है, मोटिवेशन चाहिए बहुत तगड़ी। कुछ करिए रग रग मेरी खोले, ये गाना बजता है तभी जाता है, अदरवाइज नहीं जाता है ना। रुकना रे बंदिया थकना रे बंदिया पे भी चला जाता है कई बार। उसके बाद रेयरली इन लिपिड्स, नॉट सीन इन प्रोटीन्स, नॉट सीन इन प्रोटीन्स। प्रोटीन्स तो कर ही नहीं सकते। तो लेटरल मूवमेंट दोनों करेंगे, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ लिपिड करेगा, वो भी कभी इसका मूड बनेगा तो। गुरुजी बात समझ में आ गई है, इतनी मोटी डब्बी बनाने की जरूरत नहीं है, पतला कर लेते हैं इसको। यस यस गुरुजी, बात चमक उठी है, कंसेप्ट चमक उठे हैं। यस यस मेरे भाई, यस आ जाओ भैया। इतनी बात क्या हम सीख चुके हैं, इतनी बात क्या हम जान चुके हैं। यस गुरुजी ये तो बहुत आसान है, यस गुरुजी ये बहुत आसान है ना। हाँ ठीक है, दिस इज द गेम। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। यस आइए, अब क्या मैं आपको एनसीईआरटी की रीडिंग करा दूं, यहां तक की वार्तालाप अच्छे तरीके से समझा दूं, फिर थोड़े बहुत फंक्शंस के बारे में चर्चा करेंगे। कल फर्स्ट हाफ में ही ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, रैप कर देंगे हम लोग। ठीक है, बढ़िया, आ जाओ मेरे भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो यहां तक की बातें हम लोग कर चुके थे, कुछ नहीं छूटा था। यहां देख लेते हैं एन इंप्रूव मॉडल, क्योंकि इससे पहले और भी मॉडल आए थे, थोड़े गंदे गंदे से थे, जैसे यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल था, सैंडविच मॉडल था। उससे बढ़िया मॉडल दिया गया जिसमें स्ट्रक्चर और फंक्शन बताए आपके सेल मेम्ब्रेन के। सिंगर और निकोलसन ने 1972 में 1972 में मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल ये है। इसे फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, क्योंकि यहाँ क्वासी फ्लूइड नेचर बताया आपका लिपिड का। यानी ये भी बढ़िया, आपका लेटरल मूवमेंट खुद भी कर सकता है, प्रोटीन की भी करा सकता है। एंड मेरे भाई यहां पर मोजाइक कहा था किसको, प्रोटीन को, क्योंकि बीच बीच में छिड़के हुए थे। तो फ्लूइडिटी किस वजह से आ रही थी, आपकी लिपिड की वजह से आ रही थी। ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस है जो हमने देखे नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, यहां भी ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि हम लोगों ने अभी नहीं पढ़ी हैं, इनको भी छोड़ देते हैं। ठीक है, तो गुरुजी पढ़ा क्या है, ये पढ़ा है एनसीईआरटी में, इसके बारे में बहुत खासी डिटेल है नहीं। ये आपका लिपिड का एक लेयर है, लिपिड मोनोलेयर। ये आपका लिपिड का दूसरा लेयर है, लिपिड
बाइलेयर बन गई, 2 लेयर बन गए। ये बीच बीच में कोलेस्ट्रॉल आपका गिट्टी की तरह फिट हो रखा है। यहां पर आपका शुगर है, अगर प्रोटीन के साथ जुड़ा है तो ग्लाइकोप्रोटीन बन गया, और अगर आपका लिपिड के साथ जुड़ा है तो ग्लाइकोलिपिड बन गया। ये इंटीग्रल प्रोटीन है जिसे हमने टनल प्रोटीन कह दिया। गुरुजी बात समझ में आ गई है? इतनी बातें हमें चमक उठी हैं, कोई टेंशन, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं है। ये डायग्राम तो कुछ भी नहीं, हमारा डायग्राम तो बहुत डिटेल था। यस यस गुरुजी, इतनी बातें चमक उठी हैं, इतनी बातें अच्छे से याद हो गई हैं। क्या मेरे सारे भाइयों को यहां तक क्लैरिटी है? एक बार लाल कलर के दिलों की बारिश हो जाए इन द चैट सेक्शन, जिससे मैं आपको फंक्शन बता सकूं सेल मेम्ब्रेन के। सिर्फ फंक्शन लिखवाऊंगा, अभी समझाऊंगा नहीं, सिर्फ फंक्शन लिखवा दूंगा। मेन फंक्शन हम लोग कल कर लेंगे। आज बस इतने पे ही आपको छोड़ देंगे। देखो 15 मिनट का तो मेरे हक का टाइम बचा हुआ है, तो वो तो मुझे लेने दिया जाए। यस सर, निन्नी आ रही है, निन्नी आ रही है तो मेरे भाई कम चरा करो ना। निन्नी आ रही है, जब यहां तक चावल के पहाड़ पे, जब जल पर्वत की जगह जब चावल पर्वत पे चढ़ोगे दोपहर 1 बजे, तो 1:15 बजे निन्नी ही आएगी ना। घर में ऐश्वर्या राय तो नहीं आएगी मेरे भाई। स्टूडेंट को कम खाना चाहिए। देयर इज अ थंब रूल विच यू शुड ऑलवेज फॉलो। हैव ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, हैव लंच लाइक अ प्रिंस, एंड हैव डिनर लाइक अ बेगर। हमेशा भारी नाश्ता जो है वो रखो, लंच बहुत लाइट रखना चाहिए, और लाइटेस्ट रखना चाहिए डिनर। गुरुजी रात को हम राजा वाली मेंटेलिटी दिखाते हैं। 7 रोटी, मम्मी को लगा सिर्फ 5 रोटी खाएगा, आप लपेट दिए 11 रोटी। सारे घर में अफरा तफरी मच गई। मम्मी दोबारा से आटा गूंद रही है गिर गिर के कि हाँ भैया ये तो, अरे क्या जानवर पैदा कर दिया भाई, हमने तो खाता ही रहता है ये तो सारे दिन। अरे उनको सांस लेने दो भैया, निन्नी ही आएगी ना 3 बजे। अभी मुझे कोई बोलता नहीं पढ़ाना है, मैं भी अपने गद्दे पे पड़ा पड़ा कुछ लैपटॉप पे कर ही रहा होता ना। किसका मन है उठने का? करना पड़ता है दोस्त, जीवन बलिदान मांगता है, संघर्ष मांगता है। और तुमसे तो कुछ ज्यादा मांग भी नहीं रहा है, ऑनलाइन ही घर बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, उसमें तो कम से कम थोड़ा बहुत जोश दिखा दो, है ना। आ जाओ, लपेट के बैठे हैं, इतना पकोड़ा माथे में चढ़ गया है तुम्हारे, कढ़ी वाला। तो निन्नी ही आएगी ना, और क्या आएगा उसके अलावा? नहीं गुरुजी, कॉन्सेप्ट नहीं चमक रहे हैं। गुरुजी की गलती नहीं है, गलती तुम्हारी है लाला। कोशिश करो कि 3 बजे की क्लास के बाद खाना खाया जाए, है ना। कंसेप्ट दाव पे नहीं लगा सकते 1 रोटी के चक्कर में। वह बेइज्जती करता मजा बहुत आता है मेरे को। यस आ जाओ, फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये बातें सुनने के लिए छेड़ते हो तुम मुझे, है ना, मुझे पता है, इसीलिए मैं एंटरटेन कर देता हूं तुम्हारी बातों को। आओ, फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। एक तो ये बोर्ड इरेजर का इरेजर नहीं बन रहा, हाथ छिल गया है पूरा का पूरा। पेन का पेन नहीं बन रहा, इरेजर का इरेजर नहीं बन रहा। फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, इतना गौर लगा के तो खुदा ने मेरी तकदीर नहीं लिखी जितना आज बोर्ड पे लिखने के लिए गौर लगाना पड़ रहा है। एक एक अक्षर को देख देख के कलम फूंक फूंक के चलानी पड़ रही है कि कहीं गलत ना चल जाए। आओ भैया, युद्ध में तलवार चलाने जैसी फीलिंग आ रही है बैठ के आज तो। सेल मेम्ब्रेन के क्या फंक्शन हो सकते हैं? देखो मेरे भाई, सीधी सी बात है, सेल मेम्ब्रेन कैसी है? लिपिड की वजह से गुरुजी सेल मेम्ब्रेन जो है वो फ्लूइडी है, फ्लेक्सिबल है। और फ्लेक्सिबल चीजों के क्या काम होते हैं? पहला काम खुद बताओ, पहला काम खुद बताओ। फ्लेक्सिबल चीज है, फ्लेक्सिबल है, क्या किसी चीज को बड़ा करेगी? बड़ा करेगी। तो पहला काम जो हो गया, पहला काम जो हो गया, क्या वो हो गया? सेल ग्रोथ। क्या किसी चीज को बड़ा होना, ये आपका फ्लेक्सिबिलिटी के कारण हो रहा है। हो रहा है सर, हो रहा है। यस, सेल ग्रोथ। यस गुरुजी, सेल ग्रोथ। किसी चीज को अगर छोटा करना है, फुचुक करके डिवाइड करना है, तो भी तो उसको पिचकाने के लिए भी तो फ्लेक्सिबिलिटी लगेगी। बिल्कुल लगेगी गुरुजी। तो दूसरी चीज क्या हो जाएगी? सेल डिवीजन। यस गुरुजी, हो जाएगी सेल डिवीजन। गुरुजी ये बात भी समझ में आ गई। यानी किसी चीज को बड़ा करना हो, किसी चीज को छोटा करना हो, क्या उसमें सेल मेम्ब्रेन हेल्प करेगी? फ्लेक्सिबल है तो हेल्प करेगी। कोई चीज सेल के अंदर आ रही हो तो भी क्या उसमें सेल मेम्ब्रेन, यानी कि वेसाइकल, गोल मटोल वेसाइकल जो मेम्ब्रेन से कोटेड हो, वही चीजों को अंदर लेके आएगी। और किसी चीज को सेल के बाहर भेजना हो तो वेसाइकल ही कोट करके भेजेगी। बिल्कुल भेजेगी। तो मेरे भाई, चाहे कोई चीज छोटी करनी हो, बड़ी करनी हो, सेल के अंदर सामान लेना हो, यानी एंडोसाइटोसिस, एंडो यानी अंदर,
साइटो यानी सेल के, एंड मेरे भाई सेल के बाहर सामान भेजना हो यानी सिक्रीशन या एक्सोसाइटोसिस कह सकते हो। करेक्ट है सर, करेक्ट। यानी बड़ा छोटा अंदर बाहर, सेल बड़ा हुआ सेल छोटा हुआ, सेल के अंदर सामान सेल के बाहर सामान, चार हमने सीधे सीधे याद कर लिए। फ्लेक्सिबिलिटी की ही देन है ये सारी की सारी चीजें। यस, पांचवी जो चीज है ये है फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन। इंटर मतलब बीच में, सेलुलर मतलब सेल के। इंटरसेलुलर जंक्शन यानी सेल के बीच में जंक्शन बनेगा। कैसे बनेगा, यहां पर देखिए, अगर मेरे भाई यहां पर आपके दो सेल हैं, दिस इज सेल 1 एंड दिस इज सेल 2, अगर ये ऐसे सेल हैं एक दूसरे के पास इस प्रकार से आ रहे हैं, तो क्या ये एक दूसरे से अच्छे तरीके से इंटरेक्ट कर पाएंगे? खुद बताइए। ये सेल 1 और सेल 2 के बीच में अच्छे तरीके से दोस्ती हो पाएगी? समझ लो मेरे भाई, यहां पर मेरे पास ये दो मुट्ठियां हैं, अगर इनको मैं ऐसे इंटरेक्ट कराऊं तो क्या बेहतर इंटरेक्शन हो पाएगी? नहीं सर। लेकिन अगर मैं इनको ऐसे एक दूसरे में इंटरसेलुलर जंक्शन बना के फंसा दूं, जंक्शन बना दूं उंगलियों के थ्रू, अगर मेरे भाई मैं ऐसे इनको फंसा दूं तो इंटरेक्शन बहुत सॉलिड हो जाएगी। ऐसे तो इंटरेक्शन सॉलिड नहीं हो पाई। अब ये सेल ऐसे टकरा रहे हैं तो इंटरेक्शन नहीं है। लेकिन अगर जंक्शन बन जाए, अगर जंक्शन बन जाए मेरे भाई, तो इनका काम अच्छा हो जाएगा। ये जो आपका सेल 1 है, ये जो आपका सेल 2 है, ये अच्छे तरीके से इंटरेक्ट कर पाएंगे क्या? बिल्कुल कर पाएंगे। देखो मेरे भाई, बिल्कुल कर पाएंगे। इस प्रकार से आपका जंक्शन बन जाएगा, इस प्रकार से आपका जंक्शन बन जाएगा। ये देखो, अब ये एक दूसरे में फंस चुके हैं भाई, गुथ चुके हैं। तो ये सेल अब अच्छे तरीके से एक दूसरे में फंस चुके हैं, एक दूसरे से बढ़िया तरीके से इंटरेक्ट कर पाएंगे। बिल्कुल कर पाएंगे गुरुजी, बिल्कुल कर पाएंगे। दिस इज फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन। और आपका कैरियर प्रोटीन क्या कर रहा था? आपका परमिएज क्या कर रहा था? कैरियर प्रोटीन या परमिएज क्या कर रहा था गुरुजी? ये चीजों के ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रहा था। तो छठा सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ट्रांसपोर्ट। ये सबसे अच्छा फंक्शन, सबसे बेहतरीन फंक्शन क्या हो जाएगा? ट्रांसपोर्ट। यानी मेरे भाई किसी भी चीज को बड़ा करना, किसी भी चीज को छोटा करना, ये सारी की सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, बिल्कुल देखने को मिलेंगी। किसी भी चीज को बड़ा कर दिया, सेल को बड़ा कर दिया, सेल को छोटा कर दिया, सेल के अंदर सामान लाए, सेल के बाहर सामान भेजा, एंड मेरे भाई इंटरसेलुलर जंक्शन बनाए। ये फ्लेक्सिबिलिटी के कारण ही हो रहे हैं। ट्रांसपोर्ट कौन कराएगा? आपका प्रोटीन करा देगा। बिल्कुल कर देगा सर, करेक्ट है, करेक्ट है सर। इतनी बातें हमने अच्छे तरीके से समझ ली, ये बात हमको चमक उठी है। अब हम ट्रांसपोर्ट जो है इसको गहराई में पढ़ेंगे अगली क्लास के अंदर, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे अगली क्लास के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पढ़ने में कम से कम 1 घंटे का टाइम लगेगा, तो इसको हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। करेक्ट है जी, करेक्ट है सर। एक बार इसी चीज को यहां देखिए, एक बार यहां देखिए एनसीईआरटी में फ्लूइड नेचर जो है, फ्लेक्सिबल नेचर जो है आपका मेम्ब्रेन का, ये सेल को बड़ा कर सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी है तभी सेल बड़ा हो पाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी है तभी सेल छोटा हो पाएगा, यानी सेल की डिवीजन हो पाएगी। फ्लेक्सिबिलिटी है तभी कोई सामान पैक होकर के सेल से बाहर जाएगा। फ्लेक्सिबिलिटी है तभी कोई सामान सेल के अंदर आएगा, और तभी इंटरसेलुलर जंक्शंस भी बनेंगे। जंक्शंस भी तभी बन पाएंगे जब सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होगी। अदरवाइज तो मेरे भाई आप ऐसे जंक्शन बना ही नहीं पाओगे। फ्लेक्सिबिलिटी से ही तो इतना खिंचाव आएगा मेम्ब्रेन में, ये हमने देखा गुरुजी। ये सारी की सारी बातें हम लोग कल कर लेंगे। इतनी बातें यहां तक हमें अगर समझ में आ चुकी हैं तो एक बार तारा रारा की बारिश हो जाए इन द चैट सेक्शन, जिससे मैं आपको अब कुछ सवाल सॉल्व करा दूं एंड उसके बाद आपकी छुट्टी कर दूं, उसके बाद आपकी छुट्टी कर दूं। यस यस गुरुजी, करेक्ट करेक्ट। क्वेश्चन करें? क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ भैया, यहां तक के कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, देख लेते हैं बना पाओगे नहीं। ठीक है, पहला सवाल है, 45 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, फटाफट सॉल्व कर दो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन? गंदी बात कौन सी है इनमें से, घटिया बात कौन सी है, बता दो ना। पहली बात क्या है? इट इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल। भाई बोथ प्लांट एंड एनिमल क्या दुनिया के हर सेल में देखने को मिलती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन। लिपिड बाइलेयर बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं। प्रोटीन पेरिफेरल या इंटीग्रल हो सकते हैं, यानी इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक हो सकते हैं, सही बात है। कार्बोहाइड्रेट्स आर नेवर फाउंड इन इट। भाई अभी तो ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड बना के हटे ही हैं, तो ये बात गलत हो जाएगी, ये बात गलत हो जाएगी। उत्तर क्या आ जाएगा मिस्टर? चौथा आ जाएगा, मिस्टर 4, मिस्टर डॉक्टर बच्चन बिकम्स द राइट आंसर। यस गुरुजी, हमें ये बात पता लग चुकी है, हमें ये बात पता लग चुकी है सर।
इतनी बातें हम लोग मार्क कर लेंगे लगभग 92%। वेरी गुड। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए स्क्रीन के ऊपर। विच इज ट्रू रिगार्डिंग द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल? सच्ची बात कौन सी है, अच्छी बात कौन सी है, ये हमें बताना है। बता दो ना गुरुजी आप। फॉस्फोलिपिड मोनोलेयर इज प्रेजेंट ओवर प्रोटीन लेयर। लिपिड प्रोटीन के ऊपर पाई जाती है या प्रोटीन लिपिड में गड़े हुए होते हैं? फॉस्फोलिपिड मोनोलेयर, पहली बात तो मोनोलेयर नहीं होती। इट इज प्रेजेंट ओवर प्रोटीन लेयर, प्रोटीन के ऊपर लिपिड है ना, लिपिड के ऊपर प्रोटीन रखे हुए हैं। फॉस्फोलिपिड बायलेयर इज प्रेजेंट ओवर प्रोटीन लेयर, वही गलती, प्रोटीन के ऊपर लिपिड नहीं है। प्रोटीन्स आर एम्बेडेड इन फॉस्फोलिपिड बायलेयर, हाँ प्रोटीन गड़े हुए हो सकते हैं फॉस्फोलिपिड बायलेयर में। फॉस्फोलिपिड बायलेयर इज सैंडविच बिटवीन टू प्रोटीन लेयर, टू प्रोटीन लेयर नहीं थी, टू लिपिड लेयर थी। तो प्रोटीन्स एम्बेडेड भी हो सकते हैं और आपके इजीली भी पड़े हुए हो सकते हैं। तो ये तीनों बातें तो पक्का गलत है। ये आपकी इन चारों में से तो सबसे सही बात यही है। मिस्टर 3, मिस्टर चूरा बच्चन बिकम्स द राइट आंसर। बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टेटमेंट यही है। ये गड़े हुए भी हो सकते हैं, ऊपर पड़े हुए भी हो सकते हैं। अब आपको जो दिया है उसमें से तो बेस्ट स्टेटमेंट यही बनती है, मिस्टर 3 ही बनती है। इसको हम लोग मार्क कर देंगे। सर बात समझ में आ गई। कई लोगों ने कबाड़ा किया है बी और डी में, बीड़ी जलाई ले जिगर से पिया हो चुका है यहाँ पर बी और डी का। फॉस्फोलिपिड बायलेयर इज प्रेजेंट ओवर प्रोटीन लेयर, प्रोटीन के ऊपर लिपिड कब बना दी भाई हमने? पहले लिपिड बनाई, उसके ऊपर प्रोटीन रखे थे, अगर याद हो तो। इसलिए सबसे पहले बनाया ही डायग्राम में लिपिड बायलेयर था, उसके ऊपर प्रोटीन गाड़ गाड़ के दिखाए थे। यस, फॉस्फोलिपिड लेयर इज सैंडविच बिटवीन टू प्रोटीन लेयर। पहले दो प्रोटीन लेयर बनाए थे, उसमें लिपिड बनाई थी, है ना? नहीं भैया, पहले लिपिड बनाई थी। यस, उत्तर क्या हो जाएगा? सी। ये तो भैया 10 सेकंड का सवाल है, 10 सेकंड में हम पोल बंद कर दूंगा, फटाफट कर दीजिए। सिंगर एंड निकोलसन ने अपना फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कब दिया? 1972 में दिया था क्या? यस गुरुजी, एक ही डेट पढ़ी है आज तो हमने। मिस्टर बी, मिस्टर भूरा बच्चन बिकम्स द राइट आंसर। यस गुरुजी, आसानी से हम लोग इसको मार्क कर ले जाएंगे, सॉल्व कर ले जाएंगे। यस यस गुरुजी, बात समझ में आ जाती है। यह भी हमारा इजी सवाल है, सीधा सीधा मार्क कर सकते हैं। 95% तो करें इसमें, 98%, क्या बात है यार, वाह। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में तो तुम अच्छा कर लेते हो। यह सवाल बहुत अच्छा है, इसको करिए। कंफ्यूज नहीं होना है, सीधा सीधा सवाल है, एक शब्द ढूंढो बस, और कौन सा शब्द है वो आपको पता है अच्छे तरीके से। पांचवा करो, चौथा भी आप कर नहीं पाओगे क्योंकि मैंने पढ़ाया नहीं अभी ट्रांसपोर्ट। मोस्ट कॉमन लिपिड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सबसे कॉमन लिपिड क्या होता है मैंने बताया, जिसमें फॉस्फेट होगा। फॉस्फोलिपिड बोल दो, फॉस्फोग्लिसराइड बोल दो, फॉस्फो शब्द ढूंढना था, फॉस्फेट शब्द ढूंढना था, है ना? जस्ट कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, होपानॉइड, ग्लाइकोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, जबरदस्ती के ऑप्शंस बनाए हुए हैं। मेन फॉस्फो देखो, मार्क कर दो। यस यस गुरुजी, उत्तर क्या हो जाएगा? मिस्टर सी, मिस्टर चूरा बच्चन बिकम्स द राइट आंसर। थोड़ा सा पोल को एंड हो जाने देते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है जी, आइए। लगभग 72% लोगों ने, 22% बालकों ने क्या कर दिया? ग्लाइकोलिपिड। अरे ग्लाइकोलिपिड मोस्ट कॉमन हो गया। फॉस्फोलिपिड की दो रेलगाड़ियां सी बनवाई थी मैंने, और ग्लाइकोलिपिड तो बहुत थोड़े बनाए थे, वो भी एक ही साइड में, सिर्फ आउटर साइड में। तो ग्लाइकोलिपिड कैसे हो सकता है? यस यस, ये सवाल करिए, बेस्ट पॉसिबल ढूंढिएगा, बेस्ट पॉसिबल ढूंढिएगा मेरे भाई। जब भी आपको लगे दो ऑप्शन ठीक है, उनमें से बेस्ट पॉसिबल ढूंढिए। अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सिंगर एंड निकोलसन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनती है? सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कभी सेल्यूलोज हेमी सेल्यूलोज की बनती है? सर हमने तो सेल्यूलोज की सेल वॉल सुनी है बस, है ना? यहां देखो, फॉस्फोलिपिड एंड हेमी सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज वही बात हो गई। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर हो गई यानी लिपिड हो गया, एंड इंटीग्रल प्रोटीन यानी उसमें गड़े हुए प्रोटीन, ठीक है। फॉस्फोलिपिड, गड़े हुए प्रोटीन और बाहर पड़े हुए प्रोटीन, दोनों बातें ठीक हैं, बातें दोनों ठीक हैं, बी और सी दोनों ठीक हैं, लेकिन सी ज्यादा ठीक है, सी ज्यादा बेहतर है। बेहतर से जो बेहतर बात होती है उसे बेहतरीन कहते हैं, और बेहतरीन बात कौन सी है यहां पर? मिस्टर सी है, इसको हम लोग मार्क कर सकते हैं। गुरुजी बात समझ में आ गई। 93% लोगों ने 4 डाला है, बहुत अच्छी बात है। यह सवाल अभी आप कर नहीं पाओगे, यह सवाल अभी आप कर नहीं पाओगे, यह अभी पढ़ाया नहीं है। ओए क्या बात है, पंचायत का मैंने थंबनेल चेंज किया है, कैसा लग रहा हूं बता दो ना, वीपू अन्ना लग रहा हूं क्या? यस गुरुजी, ये सवाल हमसे नहीं हो पाएगा अभी, ये सवाल हमसे नहीं हो पाएगा अभी, ये सवाल हमसे नहीं हो पाएगा अभी, क्योंकि हमने अभी बहुत कम चीज़ी पढ़ी है, उसमें जितने सवाल बन चुके रेलेवेंट वो हम लोग देख चुके हैं, बस इतना ही हमें पढ़ना था आज। हमने सोचा था ट्रांसपोर्ट पढ़ लेंगे, पर हो नहीं पाएगा क्योंकि उसमें 1 घंटा लगेगा, पूरा का पूरा 1 घंटा लगेगा। यस यस, तो थोड़ा सा कल ही किया जाए इसको, और टाइम भी एकदम
बराबर हो चुका है। ये हमारी बेंगलोर की फोटो है। यस, कभी कोई इवेंट होगा ना, तो अब मैं वहां से रामराज की धोती लेकर आया था, तो कभी कोई इवेंट होगा तो मैं अन्ना बन के आऊंगा अब। यस, आ जाओ भाई। ये हमारा आज का कार्यक्रम है जो हमने कंप्लीट कर लिया है, संपन्न कर लिया है। मजा आया? देखो, इट वाज अ टफ टॉपिक एंड इट वाज बोरिंग टॉपिक आल्सो, क्योंकि इनिशियल जो था थ्योरेटिकल डिटेल थी, तो मैं थोड़ा कहानियों के थ्रू, थोड़ा सा रेफरेंसेस के थ्रू कोशिश करता हूं कि आपको थोड़ा सा बांधा जा सके, आपको थोड़ा सा अच्छे तरीके से एंगेज करके सारी चीजें समझाई जा सके। नींद आना लाजमी है इस टाइम पर, उसमें ना आपकी गलती है ना मेरी गलती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई नींद नहीं आनी चाहिए, नींद आनी चाहिए पर सोना नहीं चाहिए इस टाइम पर। तो अपनी नींद पहले पूरी करके रखें, या एटलीस्ट 3 बजे तक अपना जगाने का प्रयास करें खुद को, तब जाकर के सबसे बेहतरीन चीज जो है हो पाएगी। करेक्ट, करेक्ट। आओ भैया, क्या बात है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। लाल कलर के दिलों की वर्षा ऋतु हो चुकी है, वर्षा और ऋतु ने भी दिल भेज दिए हैं, बहुत अच्छी बात है। सभी दोस्तों को, सभी भाइयों बहनों को बहुत बहुत शुक्रिया। वी आर गोइंग एट अ वेरी राइट पेस। थोड़ा सा पेस को बढ़ाएंगे हम लोग आगे चल करके, लेकिन अभी वो जो कंफर्टेबिलिटी स्पेस है वो बनाना बहुत जरूरी है। अभी हम लोग थोड़ा सा एक दूसरे के साथ दोस्ती यारी में घुल मिल जाए, तो उसके बाद मैं अगर एक्स्ट्रा क्लास भी लूंगा तो आपको चुभेगी नहीं वो एक्स्ट्रा क्लास। थोड़ा सा हम उसी दिशा में बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसी दिशा में बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ चीज है ना ऐसी है जो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी कल के लेक्चर में। आज अगर आपको उस चीज में डाउट आ रहा है, ऑटोमेटिकली क्लियर होते चले जाएंगे। व्हेन यू अंडरस्टैंड द ट्रांसपोर्ट, तो आपको और भी चीजें पता लगती हैं, मेम्ब्रेन की और गहराइयां पता लगती हैं। उन सारी गहराइयों को हम लोग जानने की, सीखने की कोशिश कर रहे होंगे। ठीक है, कल एक्स्ट्रा क्लास में अपडेट कर दूंगा। कल आपका शायद टेस्ट है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर टेस्ट नहीं है तो देखा जाएगा, शाम के टाइम आपकी क्लास लगाई जा सकती है, क्योंकि मेरे को थोड़े बहुत जितने भी काम रहते हैं वो मेरे को संडे को ही निपटाने होते हैं। फर्स्ट हाफ में आई हैव नो क्लास, तो अगर आप बोलें तो कल सुबह क्लास ली जा सकती है, सुबह सवेरे। तो मैं एक बार 1 घंटे की क्लास लगा करके, अगर हम चाहें तो हम लोग सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल को कंप्लीट कर सकते हैं। 1 घंटे में ही हो जाएंगी दोनों की दोनों चीजें। क्योंकि अगर आप लीग में पढ़ोगे, सेल वॉल विल हार्डली टेक 20-25 मिनट एंड ट्रांसपोर्ट विल हार्डली टेक कुछ 45 मिनट के आसपास। तो 1-1.25 घंटे में काम खत्म हो जाएगा। अदरवाइज अगर आप कहें तो नेक्स्ट वीक भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक एक क्लास लेते रहेंगे, धीरे धीरे चीजें समझ में आती रहेंगी। यस, आ जाओ भाई। ओके। शायरी सुना दो गुरुजी। शायरी अब मैंने सोचा है कि देखो यार, रटी रटाई शायरी सुनाने का कोई फायदा नहीं है। अब हम एक नई लीग पे जाने वाले हैं, अब हम शायरी अपनी क्लास के अंदर ही बनाएंगे। तो ये मैंने एक पायलट रन करके देखा था अर्जुना में और लक्ष्य में, तो बच्चों को ये स्कीम बहुत पसंद आई। आप आज से संबंधित कोई भी शब्द बोलिए और उस शब्द पे मैं शायरी बनाऊंगा इंस्टेंट, एकदम खड़े खड़े, जिससे कि आपका रिवीजन हो सके। यस, हम रिवीजन से संबंधित शायरियां बनाएंगे। हम बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स, बायोलॉजिकल टर्म्स से रिलेटेड शायरियां बनाएंगे, जिससे आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट्स को घुसेड़ा जा सके शायरियों के माध्यम से। तो वीपुए महफिल में आपका स्वागत है, शायरी जुम्बिश में आपका स्वागत है। बताओ फटाफट। यस। वाह 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 वाह। फ्लूइड मोज़ेक पे बनाओ, अभी बना देते हैं भाई, थोड़ा रुको, थोड़ा सोचने दो, प्रोसेस करने दो मेरे को। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, अर्ज कर रहा हूं। इरशाद बोलिए चैट सेक्शन में। ठीक है, अर्ज करता हूं कि मॉर्फोलॉजी में पढ़ाऊंगा तुम्हें फैमिली मालवेसी, जिसका एग्जाम्पल है लेडी फिंगर। वाह। मॉर्फोलॉजी में तुम्हें पढ़ाऊंगा फैमिली मालवेसी, जिसका एग्जाम्पल है लेडी फिंगर। 1972 में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया बाय निकोलसन एंड सिंगर। अरे गुरुजी, गुरुजी कुछ तो था, ठीक ठीक था, है ना? गुरुजी आ रहा है, माहौल बन रहा है, माहौल बन रहा है ना? ठीक है। ऐसी बनती है यार। यहाँ पे खड़े होके और मैं कोई वो थोड़ी गालिब के शेर थोड़ी मारूंगा यहाँ पे। इतना ही होता है, ऐसा ही बनता है इतनी जल्दबाजी में। हाँ, फिंगर मैं पहले देखो, सिंगर निकोलसन का निकोलसन सिंगर किया, फिर सिंगर से लेडी फिंगर ढूंढा, तब बनाया। ठीक था भाई, एफर्ट देखो तुम, इतनी कम टाइम में इतना होता है क्या कि पूरा घुमा फिरा के इधर दे मारे शायरी तुम्हारे खोपड़ी पे? कुछ लगता है, टाइम लगता है ना? आओ, ठीक है, ओके, ठीक है, एक और आने दे रहा हूं। हाँ, कि मैं करता था मोहब्बत उससे, पर वो खेलती थी खेल।
कि मैं करता था मोहब्बत उससे, वो खेलती थी खेल, सेल के अंदर क्या आएगा और बाहर कौन जाएगा ये डिसाइड करती है मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। गुरुजी निकल जाओ अपनी शक्ल लेके यहाँ से, जाने का वक्त हो चुका है आपका। चलो यार बाय बाय, मुझे माफ करें, ठीक ठाक थी है ना। चलो छुट्टी कर दें। कहीं डालना मत यार, इज्जत के चितले उड़ जाएंगे। ये सिर्फ इट इज अ वेरी एक्सक्लूसिव कंटेंट फॉर माय फ्रेंड्स ओनली, ठीक है। यहाँ पे अंदर ही अंदर खेल रहे हैं हम लोग बस बैच के अंदर। अभी किसी ने सुन लिया कि ये डालना मत, अभी शाम तक मेरे को टैग आ जाएगा, पक्का मेरे को टैग आ जाएगा। 4-5 बच्चे ऐसे हैं जिनका मुझे नाम भी याद हो गया, वो पक्का ये मोमेंट तो डालेंगे ही टैग करके कि हाँ गुरुजी कुछ तो कर दिया है आपने। चलो यार, एक दिन का इंतजार और है, संडे हम लोग छुट्टी मार लेते हैं और मंडे को दोबारा से मुलाकातें हो रही होंगी, मुखातिब हो रहे होंगे एक दूसरे से। उस टाइम पे स्वर मल्हारी सुनाई जाएगी आपको, ठीक है। चलो आज 2 शायरी से काम चलाओ, बिकॉज आई हैव अनदर क्लास, सो आई वुड डेफिनेटली वांट टू हैव सम टी एंड देन आफ्टर आई विल रश टुवर्ड्स माय सेकंड क्लास। और उसके बाद और भी काम है, आपको पता लगेगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है आज शाम को। तो आपको हम हेडक्वार्टर्स में दिखाई देंगे मालिक के साथ, तो मज़ा आएगा उसमें भी, आप सभी लोगों को देखने का मौका मिलेगा। कुछ कुछ नया लेके आते रहते हैं हम लोग आपके लिए। ऑलराइट, आई होप आई हैव डन जस्टिस विद द टॉपिक लाइक एवरी टाइम एंड आई होप आपको मजा आया होगा। अगले क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे कि हम सेल मेम्ब्रेन को कंप्लीट करें, सेल वॉल को कंप्लीट करें एंड एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम को छू दें, बस बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें। उसके अगली क्लास में एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, फिर क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद सिलिया, फ्लैजेला, सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम एंड न्यूक्लियस और क्रोमोसोम। उससे अगले लेक्चर में आपका सारा का सारा खेला खत्म हो जाएगा। एंड दिस इज 11th क्लास का सबसे बड़ा चैप्टर टेक्निकली, इसमें सबसे ज्यादा टाइम लगता है क्योंकि फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, टाइम देना लाजमी भी है, जरूरी भी है। इसके बाद किसी चैप्टर में 11वीं क्लास में इतना टाइम नहीं लगेगा। मॉर्फोलॉजी में एक्स्ट्रा फैमिलीज, एडिशनल फैमिलीज को पढ़ने में टाइम लगेगा, लेकिन उनसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, सो वी विल ट्राई कि हाँ उसको भी हम थोड़ा कंसोलिडेट करें। उसके बाद हम लोग जो है थोड़ा सा 12वीं क्लास में देखेंगे, 3 चट्टान जैसे चैप्टर आएंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस। अदरवाइज ये उसके बाद चौथे नंबर का सबसे बड़ा चैप्टर है। तो इसको अगर हम कंप्लीट कर भी ले रहे हैं इन 9-10 क्लासेस, दैट्स फाइन, अच्छा ही अच्छी पेस है, ठीक है। चलो, और एक्स्ट्रा क्लास की जरूरत पड़े तो मुझे बता देना, मैं आ जाऊंगा, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद। मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखो, पढ़ाई करते रहो, लव यू ऑल, बाय।